कम उम्र में आयनिक यौगिकों के गुण पढ़ो, मैट्रिक में भी पढ़ाएंगे फिर से। जान ले बढ़िया चीज। हालांकि उतना समझ नहीं आएगा, उस समय जब पढ़ाएंगे तब आएगा, क्योंकि इससे पहले काफ़ी चीज़ बताते हैं हमें, तभी बताते हैं। फिर भी आयनिक यौगिकों के गुण ना, इधर आकर बैठो। हम जाते हैं उधर, चल हट फुट। देखते हैं सर, इधर घसको। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। आयनिक बॉन्ड बनता है धातु और धातु के बीच में। किसके बीच बनेगा? धातु और अधातु के बीच में बनते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, ये तो कल बता चुके हैं जी। सर आप कहाँ कहाँ चल जाते हैं, ये सब बता दिए। कोवैलेंट नॉन पोलर, पोलर सब बताए, पोलरो बताए हैं, पोलरो बता दिए। हाँ पोलर नहीं बताया, एगो बता दिए थे इसका, NH3 का बताए थे, सब लिख दिए थे। एक एगो बताए थे, लेकिन ये सब बाकी था। बाकी था? ये सब बाकी था। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कल पढ़ रहे थे हम। बता दिए थे ये किस में किससे होता है सब कुछ। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड निकाल रखो ना, चार्जर से उठेगा कम से कम। कौन मोबाइल है? वीवो। कितना में लिया है? 15। सर्जियस बेसी दाम का, सर्जियस बेसी दाम का रखा है। फॉर्मेशन ऑफ, बेचेगा मोबाइल? हाँ फॉर्मेशन ऑफ CO2 क्या है सर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन कितना होता है? 4। 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन 6 हो गया। कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। अच्छा, अब यहाँ देखो, अब दोनों साथ आएंगे, कार्बन है और क्या है? ऑक्सीजन है। अच्छी बात है ना? तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन को अक्षर पूरा करेंगे क्या को चाहिए? चाहिए। कार्बन को 4 को चाहिए। ऑक्सीजन को 2 को चाहिए। कार्बन को 4 को। ऑक्सीजन को 2 को। क्या बाबू? तो ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन 2 आप आएगा तब हो जाएगा। 2 दूनी 4। समझ में आएगा ना? 2 आएगा तभी ना ऑक्सीजन। तो दोनों ऑक्सीजन, नीतीश कुमार के दोनों कंधा पर 2 को उप मुख्यमंत्री बैठा देगा। बीच में कौन रहेंगे? नीतीश कुमार। कार्बन बीच में कौन रहेगा? और इधर क्या रहेंगे? ऑक्सीजन। इधर क्या रहेंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? 6 है। तो 2 4 और 2 को देगा बॉन्डिंग में। 2 को कहाँ देगा? 2 2 4 और 2 को देगा बॉन्डिंग में। 4 है तो 2 को इस देगा और 2 को इधर देगा। समझ में आ गया? ठीक है ना? और इस प्रकार से पूरा प्रॉपर्टी इसका हो चुका है, और इसका प्रॉपर्टी पूरा इसका हो चुका है। समझ में आ गया? तुमको समझ में आता है? आगे बढ़ेंगे। कैसे खींचे? बॉन्डिंग बोल रहा है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब खींचेंगे ना, अब खींचेंगे तो O डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड क्या होगा? O और दिखाना होगा इलेक्ट्रॉन 2 दिखा देंगे, दिखाना होगा तो ये बॉन्ड में इसको कहा जाता है बॉन्ड पेयर, और जोड़ने को कहा जाता है लोन पेयर। समझ में आ गया ना? नया चीज जानो ना, जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भाग ले उसको कहा जाता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और जो बॉन्डिंग से बाहर उसको कहा जाता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। आगे बताएंगे। फॉर्मेशन ऑफ NH3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। जल्दी को। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। 1 नाइट्रोजन क्या को चाहिए? 3। ऑक्सीजन क्या? हाइड्रोजन क्या को? 1। मतलब 1। नाइट्रोजन क्या को चाहिए? 3 को चाहिए। हाइड्रोजन को 1। तो नाइट्रोजन को पूर्ति करें, हाइड्रोजन क्या बापुत आएगा? 3 बापुत आएगा, तब न पूरेगा। 3 बापुत आएगा। देखो तो बीच में क्या नाइट्रोजन तुम रहो और चारों तरफ हम रहेंगे, चारों तरफ हम रहेंगे। बहुत खूब। नाइट्रोजन एगो हाइड्रोजन देगा बॉन्डिंग में, एगो इहो देगा। एगो हाइड्रोजन दिया इधर, एगो ई दिया, एगो ई दिया, एगो ई दिया। अच्छा, एक को 3 को दिया है तो क्या बचा अब इसके पास? 2 को दिखा दो। तो 2 अब ई के कहेगा ये मेरा है ना? ये इसका है इलेक्ट्रॉन, है ना? ये इसका इलेक्ट्रॉन। अब पूरा प्रॉपर्टी किसका फिर हो जाएंगे? नाइट्रोजन का हो जाएगा। नाइट्रोजन का हो जाएगा। सर ये 2 इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। कैसे? कौन 2? ये एगो हाइड्रोजन है, एगो है।
तो हाइड्रोजन यहाँ एक है ना, और नाइट्रोजन यहाँ कितना है, इसको 3 चाहिए, 3 हाइड्रोजन आएंगे। समझ में आ गया ना, कितना हाइड्रोजन इसको आएंगे, 3 हाइड्रोजन इसको आएंगे। अब बताओ यहाँ से क्या बनेंगे, H, बीच में इसके कारण सिंगल बॉन्ड N, फिर सिंगल बॉन्ड H, और फिर सिंगल बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ये हो गया बॉन्ड पेयर और ये हो गया लोन पेयर। समझ में आ गया ना। अभी सबसे बेसी पवन एक समझ में आ रहा होगा, बैच में आ रहा है समझ में। फॉर्मेशन अब तुरंत खींच रहे हैं इसको, फॉर्मेशन ऑफ कौन चीज, CH4। बोलो वैलेंस उधर मत देखो, कार्बन बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलो फटाफट। कार्बन बराबर 4, हाइड्रोजन बोलो 1 होता है सर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन क्या क्या कुछ है, कार्बन को 4 गो, हाइड्रोजन को 1 गो, क्या कार्बन आएगा, 4 आती हाइड्रोजन 4 गो आएगा, अब बीच में कौन रहेगा, कार्बन रहेगा, चारों बगल से हाइड्रोजन रहेगा। हाइड्रोजन रहेगा। एगो दिया ई भी देगा, एगो दिया ई भी दिया, एगो दिया ई भी दिया, दोनों। चलो तो कार्बन क्या 5 4 4 को दम कर दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। 8 गो तो पुराना है, 8 गो जैसे पूरे अष्टक पुराना ना, अष्टक सिद्धांत समझ में आ गया ना। न्यूटन का अष्टक सिद्धांत। सर लेकिन लिखने में बड़ मजा आता है, लिखने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, तब अगले बार से कैंची मार दिल करेंगे इसमें। तब तो दिए को पता चलेगा। जिसका पढ़ाएंगे लोग हैं दो लोग राजनीति दिखाएगा तब आदमी देखा है सर। फुल मेंटेन किया है। फुल पेंट है सर, ये कनो बात हुआ है, मतलब इससे पर डबल बॉन्ड नहीं पड़ेगा इसमें। काहे पड़ेगा डबल बॉन्ड, एक ही इलेक्ट्रॉन से एक है। अरे हंस रही हो काहे, नहीं जानता है पूछेगा नहीं। एक इलेक्ट्रॉन सदा किया तो एक सिंगल बॉन्ड करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन करेगा डबल बॉन्ड, 3 करेगा ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ गया ना। फॉर्मेशन ऑफ और C2H4, फॉर्मेशन ऑफ C2H4 देखो, कार्बन फॉर्मेशन कितना है, कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है सर, कार्बन का 4, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। अब बोलो यहाँ से कार्बन क्या को है, 2 गो कार्बन है ना, तो 2 गो कार्बन आएंगे, यहाँ 2 गो कार्बन आ गए हैं। अब हाइड्रोजन क्या को है, 4 गो, एगो हाइड्रोजन इधर, एगो इधर, एगो फिर इधर, एगो फिर इधर। समझ रहे हो ना, थोड़ा जगह खाली कर, जगह सट गया। एगो हाइड्रोजन दिया, एगो कार्बन दिया, हाइड्रोजन दिया, कार्बन दिया, समझ गया ना। अच्छा, और फिर एगो ई हाइड्रोजन, एगो ई कार्बन, फिर एगो हाइड्रोजन, एगो कार्बन। ई कार्बन क्या खर्चा हुआ इलेक्ट्रॉन, क्या का बचल है, 2 गो देगा इसके साथ, ये भी 2 गो देगा। अब देखो, अब यहाँ से क्या हुआ, लेंगे लेसर उधर से, अब डबल सिंगल बॉन्ड बन जाता है। देखो यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से देखो, ये हाइड्रोजन एगो दिया इसमें, ये भी एगो दिया, ये इसका पूरा हो गया। ये हाइड्रोजन दिया तो ये हो गया कर्मापति का, इसका हो गया पूरा, है ना। अच्छा, अब ये हाइड्रोजन कार्बन दिया तो इसका हो गया, समझ में आ गया ना। फिर ये इसका हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो, ये कार्बन जहाँ जहाँ दिया वहाँ घेरा मारो, कार्बन यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, तो यहाँ क्या करेंगे पूरा, थोड़ा सा फिगर बनाना बड़ा करके, है ना। और ये फिर इस कार्बन का होगा पूरा, थोड़ा सा करके फिगर छोटा मेरा बन गया, है ना। अब बताओ यहाँ से H सिंगल बॉन्ड C, इसके कारण फिर यहाँ क्या लगेंगे, सिंगल बॉन्ड H, ये डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड H, और सिंगल बॉन्ड क्या होंगे H, ये C2H4 के बन गया। समझ में आया। पेज दे दो सर, फॉर्मेशन ऑफ C2H2, सर पेज नंबर 1 C2H2 को बनाओ, दूसरा पेज देखो। हाँ लो, हमको क्या दिक्कत है, तू पेज देगा तो हमको क्या दिक्कत है, रखो, हमको थोड़े कोई कष्ट होता है इससे। पेज नंबर 3 एगो पेज पढ़ा दिए, अरे फर्स्ट पेज तो ही एगो एक दीजिए ना, 2 लिखाया का है, 3 का दी सर। तुझे दिख रहा है, पवन को पूछ रहे हैं। C2H2 एसिटिलीन नाम इसका क्या है। अच्छा, कार्बन क्या यहाँ पर है, 2 गो कार्बन, हाइड्रोजन क्या है, 2 गो हाइड्रोजन है। एगो ई दिया, एगो ई देगा, समझ में आ गया ना। तू देगा तो हम भी देंगे, ये वाला बात है। ई कहा तू दो, ये भी देगा, समझ में आ गया ना। अच्छा, इसके पास क्या गो था, 4 गो, हाँ, एगो दे दिया, क्या का बचा, 3 गो बचा, और 3 गो करेगा इसके साथ साझाई से, ई भी 3 गो देगा, तब ना 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8। ई कहेगा ई मेरा है, ये इसका होगा, है ना। उसके बाद ये इधर इसका पूरा हो गया, और इधर ये पूरा इसका हो गया। समझ में आ गया।
अच्छा, तो अब इसके कारण क्या होंगे बताओ? एच, इसके कारण कौन बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड ई, एगो दो तीन, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एच सी, और फिर सिंगल बॉन्ड क्या होंगे? एच। तो क्या बन चुके हैं? C2H2। अरे सर कम में लगल है पेज, हैं? 5 को लगल है पेज, क्या बात नहीं हो? 2 पेज लगाओ ना, इतना भाई के में 6 को, एगो इसका छूट जाएगा सर। लगाओ ना, अभी खत्म कहाँ हुआ? अभी नहीं शुरू शिवा किए मां हैं। कितना के में जीते तुम तारा इसको थोड़े पेज मिलेगा, पेज लगाओ ना, बेवकूफ बात करते हो। तो कब अच्छे पहुंचते 5 को कहाँ, 6 को है, एगो है ना उधर। पेज लाओ ना जल्दी से, अभी सब्जी शुरू लेंगे किए ना हैं। वो। 1 2 एगो में नहीं मिल पाएगा 3 इसमें। 2 5 ठीक है। ला कार्बन ला ना। अब फॉर्मेशन ऑफ, अब मोबाइल लेना जरूरी है, पहले पेज नहीं लगा सकता है। देख रहे हो ना कितना ध्यान मोबाइल पर है। ना हम ही मांगे तो पड़े ना फोन फोन किसको करेगा? फोन किसको करेगा? राजवीर को? तब मैंने छूट रहा है, छूटता है तो बढ़िया है ना। जब छूटने में लगने दिक्कत, तुमको क्या दिक्कत हो रहा है? जिगरी सो, सो रहा है आराम से। फॉर्मेशन ऑफ CHCl3, फॉर्मेशन ऑफ CHCl3। कैसे सुतल रहता है 8 बजे तक? और दूसरा बात है, घर वाला किसी सुनने दे रहा है, वो असर दूसरी बात हुआ है, हमको से देर लग रहा है। अगर मैं सुनने दे देगा, इतना सुनने को सुनने दे देगा 8 बजे तक? सब पटना से हादसा है कि कोई कहने वाला नहीं, पकड़ के खींच रहे सर हैं। जी यहाँ पे सर जी कौन काम करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ CHCl3, तो CHCl3 कार्बन एगो, हाइड्रोजन एगो, और क्लोरीन क्या गो है? 3 गो। तो सेंटर में जो कम होते हैं उसको लो, सेंटर में, उसको कहाँ लो? सेंटर में लो। अब कार्बन का 4 है, चाहिए कितना? 4 एगो देगा हाइड्रोजन, 3 गो देगा क्लोरीन। तो चारों तरफ से क्या आएंगे? 3 तरफ से क्लोरीन, एक तरफ से क्या रहेंगे? एक दिया, ये भी दिया। समझ में आ गया ना कलम को? चलो, एगो क्लोरीन दिया, एगो ये दिया, एगो ये दिया, एगो ये दिया, एक ये दिया, दूसरा ये दिया। समझ में आ गया? हैं? इतना दाब के लिखते हैं सर जी को। समझ में आ गया ना? अब देखो अब क्या होगा यहाँ से। ये जितना देगा ना बॉन्डिंग में, उतने पर अधिकार जमाएगा। इतना पर अधिकार जमाया, ये इतना पर अधिकार जमाया, इसका अधिकार इतना पर, डॉट लगा दो, इसका अधिकार इतना पर, और इसका आधार चारों बगल। क्या जहाँ तक नजर जाएगा अपना ही है वो। कवाला करो, तुरंत करो कवाला, अपना ही है, अपना ही है। चलो, तो H सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, Cl सिंगल बॉन्ड। अब बाद में पढ़ाएंगे ना उनके में, सब लोग बात नहीं कहेंगे ऐसा, इस प्रकार से इसका बना लो ऐसे वजह सर ये को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जहाँ मन है वहाँ, जहाँ मन है चारों बगल में इसके दिखा सकते हो। चलो, कोई दिक्कत? फॉर्मेशन ऑफ CCl4, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। फॉर्मेशन ऑफ कौन चीज? क्लोरोफॉर्म। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। कार्बन को 4 को चाहिए, और क्लोरीन 4 को है। क्लोरीन दे देगा तो कार्बन सेंटर में चारों तरफ क्या होंगे? क्लोरीन। कार्बन कहाँ होंगे? और चारों तरफ क्लोरीन, चारों तरफ क्लोरीन होंगे। एक को दिया, क्या हल्ला कर रहा है सर? हाँ, तू उसको टोक कह रहा है। इसको हम कुछ बोलबो नहीं किया अभी तक। समझ में आ गया ना? इस प्रकार से हो जाएंगे, इस प्रकार से हो जाएंगे, है ना? अब इसका क्या होगा? ये पूरा हो गया। हाँ सर, ये समझ रहे हो ना? आएगा। समझ रहे हो तो अच्छी बात है। तो Cl सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, और सिंगल बॉन्ड Cl, क्लोरोफॉर्म हो गया। इस प्रकार से बनते हैं स्ट्रक्चर। फॉर्मेशन ऑफ H2O2, फॉर्मेशन ऑफ H2O2। अब देखो, ऑक्सीजन का होता है 6, कितना होता है? 2 ऑक्सीजन है, तो दोनों ऑक्सीजन को पहले लिखो। अब दोनों देखो क्या करो, हाइड्रोजन चढ़ा देंगे। तो ये एक दिया बॉन्डिंग में, ये भी एक देगा, ये भी एक दिया, और ये भी एक देगा। अब इसके पास क्या ऑक्सीजन पास था? क्या गो? 6 को दिया, क्या गो? 2 सदा करेगा ना, एगो इसके साथ, एगो इसके साथ, 2 को दान कर दिया तो क्या बचा जब? 4 को, तो 2 2 4, 2 2 4। बोलो, समझ में आया? हैं? हाँ सर, समझ गए। आगे समझ में? ये इसका हो गया पूरा।
ये इसका हो गया पूरा, ये इसका पूरा इसका गिनो, घेरा में 8 को, 2 2 4 2 6 8 पूरा। हाँ सर, आ इसका आप गिनो, ये रघुपति का 2 2 4 2 6 2 8। पूछो। ऑक्सीजन इसको भी दिया है इसको, यही सब दोनों 3 करके दे देता है। नहीं तो हाइड्रोजन तो अकेला पड़ जाएगा ना, तो 3 को दे देगा तो 3 3 3 3 6 और 2 8, तो हाइड्रोजन को कहाँ से दोगे तुम? ना यहाँ नहीं देंगे, इसको इधर नहीं देंगे। ना ऐसा नहीं होता, 3 को यहाँ देना चाहते हो अष्टक पूरा होना तो चाहिए। जितना ही देगा ना उतना ही हो देगा। एक बार करके देख लो कैसे कर रहे बताओ, करते हैं। हाइड्रोजन वाला टिक्का, ऑक्सीजन यहाँ क्या को देगा? 3 को करा 3 को। अब सोचो ऑक्सीजन का चाहिए कितना? 2 चाहिए ना, तो क्या 3 देगा? कभी संभव है? यही तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो गया। 2 को देवे करेगा, 2 को देगा, 1 को देगा इसको, 1 को देगा इसको, तभी होगा पूरा। मॉर्निंग में 2 है, समझ में आ गया ना? चाहिए पानी में सब नहीं पड़ता है, बढ़िया से पढ़ना अच्छा तरीका से, तो पैक में छूट जाता है पानी। यहाँ देखो H सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H, एगो अच्छा ऑक्सीजन छोड़ दिया। हाँ ये चलो इस प्रकार से इसको दिखा दो इलेक्ट्रॉन को, समझ में आ गया ना? ये हो गया बॉन्ड पेयर, ये हो गया नॉन पेयर। 2 2 4 2 2 4 6 हिंदी में 2 कौन 2 पेयर 4 होगा सर? हिंदी नहीं जानते हैं। फॉर्मेशन ऑफ, हिंदी बताएंगे टॉपिक आएगा तब। फॉर्मेशन ऑफ BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तुम्हारा सर ने है नहीं देखा बोरॉन ट्राई, हमको कोई रिलेशन से मंत्र निवेदन करता है, बोलता है कि देंगे तो ये नहीं जाएगा, ये देता भी तो इसे नहीं है, बिन जाते हैं। बोरोन फ्लोरीन। समझ में आ गया ना? फोन करना होगा इन सीरियस कंडीशन हो तभी करो, खाए पिए हगे मुते फोन नहीं करोगे इसके लिए। जरूरी काम है, मेरे बिना नहीं हो सकता तो ही करो, वैसे नहीं रूल रेगुलेशन के अनुसार चलना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड्स, मोनोडाइट्रा रटा होगा ना, मोनोडाइट्रा, टेट्रा मतलब 3 होता है ना, हाँ सर, ट्राई में 3 होता है, ट्राइफ्लोराइड। सब तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बोरॉन बोलो, बोलिए हाँ। बोरॉन का परमाणु संख्या बोलो, 5 है, 5 होगा, तो 2 3 हो गया, 2 3 हो गया। तो बीच में कौन रहेंगे? देखो जो कम होता है ना बीच में अजय वाला चारों बगल, अब यहाँ कौन कम है? तो B। आप फ्लोरीन, तो B क्या होंगे? और चारों तरफ क्या होंगे? फ्लोरीन होंगे। चारों तरफ क्या हो चुके हैं? अब तो खेल खत्म हो चुका है। चलो तो अब देखो यहाँ बोरॉन कितना है? 3, और फ्लोरीन कितना है? 7। फ्लोरीन कितना है? अच्छा फ्लोरीन कितना चाहिए? फ्लोरीन एक। चाहिए, 1 चाहिए। अब बोरॉन कितना चाहिए? बोरॉन का 3 है ना, बोरॉन का 3 है ना, एक एक देगा बोरॉन सबके साथ, बोरॉन एक क्या करेंगे सबके साथ दे देंगे। तो 1 दिया इसके साथ, 1 देगा इसके साथ, 1 दिया इसके साथ, 1 देगा इसके साथ, 1 इसके साथ, 1 इसके साथ, 1 दिया, बोरॉन होता है 7, बच गया को क्या बच गया? एगो दिया 6 6 का बच गया। तो 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 और 2 6 है ना? तो अब बन गया इसका स्ट्रक्चर। देखो 2 4 6 8 पूरा, देखो 8 पूरा ना, 8 पूर गया इसका भी, और इसका भी 8 क्या हुआ? पूर गया। अब बाकी जो बचा लोग किसके होंगे? सब वो बोरॉन बाबा का होंगे। तो इसका बन गया FB सिंगल। यहाँ देखो एक चीज, एगो यहाँ खाली हो चुका है, कहेगा 8 ने पूरा है बोरॉन का। बोरोन अब तुम बताओ बोरॉन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 गो है, हैं 3 गो है। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये त्याग करेगा। लेकिन ये सदा किया है, इसी कारण से एगो नहीं पूरा है इसका, समझ में आ गया ना? तो सर पूर्णा चाहिए इसमें तो। नहीं पूरा है तो क्या करेंगे? ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे। अलग रूल कोऑर्डिनेट बन पाएंगे तब सीखना। नेक्स्ट पेज लो, कोऑर्डिनेटो उस पर लिखे अरे ढेरी बॉन्ड पढ़ना है, ये समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ 3 गो लगे ये दोहां न तक है सर। मैसेज किए तो मेरे पास वहाँ लेने था, हे भाभी लाए, हे राहुल है। कौन सी मैसेज किया था? जो 10 मिनट रुकने के लिए मतलब आ रहे हैं। अब मैसेज में पता नहीं चलता वैसे। तू तो बहुत पढ़ा लिखल है। आप पढ़ेंगे पोलर कैरेक्टर। अब देखो अब जो बाकी है ना वो इसी प्रकार से बनेंगे, अब उसको बनाएंगे नहीं, सीख चुके हो। जैसे यहाँ देखो फॉर्मेशन ऑफ LC3 नाइट्रोजन है, देखो पहले तब बन लगा ना नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड से। नाइट्रोजन कितना होता है? 7। 5 हुआ, 5 हुआ कितना सजा करेगा? 3 सजा करेगा। 3 गो सजा। अरे 5 सजा कितना करेगा? 3 गो चाहिए। एगो इसके साथ, एगो इसके साथ, एगो इसके साथ क्लोरीन भी एगो देगा। इस प्रकार स्टेप पूरा कर लेंगे ये।
नाइट्रोजन का होता है 5, तो 2 और 2 4 और 2 6 2 8 पूरा हो चुका है। फिर देखो NF3 फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड्स का करेंगे, तो वही वाला एखा को सल्फोनेट क्या करेंगे, दे दिया इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग पूरा कर लिया वो। फिर उसी प्रकार से मिथाइल अल्कोहल का अल्कोहल चैप्टर में पढ़ोगे, वहाँ भी वही बात है। देखो यहाँ से समझो थोड़ा सा इसको, फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल CH3OH, तो कम कौन है, इस सेंटर में रहेंगे। कार्बन कितना होता है, कितना चाहिए, कार्बन का 4 होता है, 4 चाहिए ना, तो एखा को देगा चारों बगल को, एगो इसको एगो इसको एगो इसको एगो ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन चूंकि कम है तो ऑक्सीजन इसके बगल में रहेंगे, दोनों सेंटर में आएंगे। एगो हाइड्रोजन इसके ऊपर चढ़े रहेंगे, तो देखो कार्बन का एगो इसके साथ एगो इसके साथ एगो इसके साथ दिया, तो 8 का पूरा, हाइड्रोजनों का पूरा गया। ऑक्सीजन का कितना होता है 6, एगो दिया एक कार्बन के, एगो दिया हाइड्रोजन, इसका भी पूरा, एगो इसके साथ ये भी कर लिया, कम हो गया। समझ में आ गया ना। और उसी प्रकार देखो PCl3 फास्फोरस होता है 5, कितना होता है फास्फोरस, कितना होता है 3 चाहिए ना, 1 2 3 को दे दिया। तो इसी प्रकार से सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। अब जो ये खत्म हुआ टॉपिक, अब जो इसके बाद पढ़ाएंगे वो है पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अभी जो पढ़े हो ना उसमें कुछ और होते छुपे हुए बातें उसके बाद बताएंगे। आप पेज लगाओ। अभी जो पढ़े हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, पढ़े हैं ना पोलर को साझा वाला गप, इसमें 10वां नहीं बताते हैं, हालांकि आप बताते हैं आखिर वहाँ हो क्या रहा है, और उसके लिए कुछ चीज़ समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है ना सबको क्या होती है, बोलो शिवम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करता हो ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता, उसे क्या कहते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। जब हम लोग वर्क में जाते हैं लेफ्ट से राइट, वर्क में कहाँ जाएंगे, लेफ्ट से राइट। अब मेटल से नॉन में जी सर, मूव करते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। हाँ बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है ना। जब आएंगे अप से डाउन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है, क्योंकि मेटेलिक करंट धीरे क्या होता है, बढ़ता है। ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिस इलेक्ट्रॉन का होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक, वो क्या करता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता, अधिक खींचेगा, अधिक बल से खींचेगा। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होंगे, अधिक होंगे, वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। तो अब इस पर बात करेंगे पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब जब वो इलेक्ट्रॉन जो वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इसके कारण उस पर पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। इसी को पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया, आ गया तो बहुत पढ़ा लिखल है, समझाते हैं इसको फिर से। कौन नहीं समझ में आया है, क्या आया समझ में, बताओ। पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है ना। जब कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण, जब सहसंयोजक बंधन का निर्माण दो असमान परमाणु के बीच होता है, देखो इसको स्टॉप करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मैंने कहा कि पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड को समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मैंने कहा कि जब जाते हो वर्ग में लेफ्ट राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। ऊपर से जाकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होंगी, घटेगी। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर खींचेगा। जैसे मान लो A है और B है, इसके बीच एक बॉन्ड बना है, तो यदि इसमें B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो A जैसे ग्रेटर देन लेस देन B है, इसका मतलब B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अधिक है। जिसका अधिक रहेगा ना, वो क्या करेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जबरदस्ती की करेगा, खींचेगा। अच्छा, उसके बीच जो बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे ऐसे बने हैं ना, ऐसे बनेंगे, वही तो बना रहे जो पहले पढ़ाए थे। देखो अब देखो यहाँ से क्या हुआ है, ये बनना चाहिए एक्चुअली में, ऐसे बनना चाहिए, ये बनना चाहिए एक्चुअली में इस प्रकार से। ये अभी का कहाँ होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा अब बनाने के क्रम ऐसे अभी मैंने से बताया, गलत नहीं, वैसे बताया जाता है, उसी प्रकार से लिखा जाता है उसी पर। लेकिन अब एक्चुअली उसका मतलब समझो क्या है वो। पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या होती है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, अधिक होगा, विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, अधिक होगा। वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है जबरदस्ती, थोड़ा सा खिसक जाते हैं, थोड़ा सा खिसकेंगे, जैसे अभी मिडिल में है,
मान लो बी का इलेक्ट्रॉनिक अधिक होगा, ये थोड़ा सा खिसक जाएगा, देखो खिसका है ना, होना चाहिए, यहाँ खिसक कहाँ चला गया, बी के तरफ, इसी को कहते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जब ऐसे होते हैं इलेक्ट्रॉन, जब क्या होंगे, ऐसे होते हैं, तो उस पर पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, यानी कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होंगे, अधिक होंगे, उस पर जो है पार्शली पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। अब देखो इसमें बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो तीर दिखाएंगे ऐसे, बी इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है, चूंकि बी इलेक्ट्रॉन को खींच चुका है क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अधिक है, इसीलिए इस पर पार्शली निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं और इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नेगेटिव चार्ज आ गए तो पॉजिटिव चार्ज, पता होगा। मैंने कहा कि पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड क्या होती है, तो जिस इलेक्ट्रॉन का, जिस परमाणु का या जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेते हैं, जिसके कारण उस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज होते हैं और दूसरे पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इसे डेल्टा कहते हो, इसे डेल्टा नहीं, इसे डेल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डेल, यो है डेल्टा, डी बड़ा डेल, तुम बताएगा तीनों में क्या अंतर है। अरे ये समझ में आया सबको, ये बोलो क्या है, डेल्टा हुआ मतलब चेंज, चेंज, ई डेल्टा, डेल्टा सर कौन एंगल है ना, बताओ पवन। दोनों डेल का मतलब चेंज होता है, बीच डेल वाला का। ठीक है, कहने के लिए उतना कम हो जाता है, यदि कोई बड़ा चेंज होता है ना, उसको ई डेल्टा कहते हो, डेल्टा बोलेंगे तब उसको, ठीक है। छोटा चीज के लिए दिखाते हो, अब बहुत माइनर परिवर्तन के लिए डेल दिखाया जाता है, बहुत कम परिवर्तन होता है, करना के ना, बड़ा होगा तो डेल्टा, उससे कम होगा तो डी, अब बहुत कम होगा तो डेल। यहाँ माइनर चेंज हुआ इसलिए डेल दिखाए हो, डेल नेगेटिव, मतलब पार्शली नेगेटिव चार्ज बता रहा है, बहुत कम मात्रा का नेगेटिव चार्ज, वो पार्शली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसके तरफ इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए ऐसा हुआ है। अभी तक जो तो अच्छा ये कब होंगे, जब असमान परमाणु होगा तब, एगो हाइड्रोजन एगो क्लोरीन है तब, एगो जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तब, यानी कि जितना कोवैलेंट बॉन्ड अभी बनाए हो, अभी जितना कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हो, असमान परमाणु सब के बीच में यही बात होता है। लेकिन जब समान परमाणु होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बनेंगे, फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच बनेंगे, तो उसमें तो सेम परमाणु है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव उस समय क्या होंगे, बराबर होंगे, तो सेंटर में ही होता है, दोनों क्या होते हैं, सेंटर में ही होता है। इतना समझ में आ गया ना, बताइए अभी टॉपिक खत्म हुआ है, तो फिर तो चले, अभी तो हम तो अभी सिर्फ इतने बताए हैं कि कौन खींचेगा, बनल है ना बॉन्ड, बनाए भी करेंगे ना, तो उसी सब बात को यहाँ पर, तो उसी को कहते हैं पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे मैग्नेट होता है ना, 2 पोल, तो अब देखो, अब इस पर क्या हो चुके हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इसी को कहते हैं डायपोल। इसको क्या कहते हैं, डायपोल। इसी को कहते हो द्विध्रुव, द्विध्रुव कैसे लिखते हो, द्विध्रुव। इसका हिंदी होता है सहसंयोजक बंधन के ध्रुवीय लक्षण, पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस प्रकार से उस पर डायपोल क्रिएट हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे, क्रिएट हो जाएंगे। अच्छा, प्लस माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन, माइनस प्लस में, माइनस पर अट्रैक्शन, माइनस माइनस में प्लस, इस प्रकार से कुछ होती है। अभी प्लस माइनस आ चुका है, आगे इसका इस्तेमाल करेंगे बाद में। इतना तक इसको दिक्कत है, बताओ हमको है, तुमको समझ में आया, मान लेते समझ में आ गया समझ में, अरे नहीं आया समझ में, तभी तो मुड़ी हिला था, समझ गए, तभी नहीं हिला रहा था ऐसे ऐसे करके, हमको तो लगा समझ गया तू, इसीलिए मुड़ी हिला रहा है। चलो अब देखो, जैसे HCl के पहला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका अधिक होगा वो अपने तरफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जिसके कारण उस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज और दूसरे पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज, जो खींचते हैं उधर तीर देखते हैं, उलिया वो खींचा है, ऐसे करेंगे, उंगली करके वो खींचा है, समझ रहे हो ना, उंगली करके वो खींचा है। जैसे HCl के बीच, अच्छा ये कब बनेंगे, ये कोवैलेंट बॉन्ड के बीच बनते हैं। आयनिक बॉन्ड जब बना था, जैसे पोटासियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड, इसके बीच बनते हैं आयनिक बॉन्ड, इसमें पूरी इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 के बीच जो बॉन्ड बने, इसमें मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है और क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, पूर्णतः त्याग ग्रहण हुआ है। बढ़िया से नोचो, लो भोंक दो कलम बढ़िया से, ऐसे की करता है, ये पकड़ के दाब तो नोचो ना तुम भी,
हम मना करते हैं, कहना सॉरी, जोर से तोड़। सेम टू यू, समझ में आ गया ना? नहीं सर, हाँ, तोड़ दो। तो मैंने कहा कि जो मैग्नीशियम क्लोराइड के बीच बॉन्ड बना, इसमें मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 2 क्लोरीन है, Cl2 हो गया। तो यहाँ पर पूर्णतः त्याग ग्रहण हुआ, क्या हुआ है, पूर्णतः त्याग। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर डायपोल क्रिएट हो गया, द्विध्रुव, जैसे मैग्नेट होता है, जैसे बैटरी में होता है प्लस माइनस, चुंबक में होता है नॉर्थ साउथ, उसी प्रकार से यहाँ पर डायपोल द्विध्रुव क्रिएट हो गया है। इसी को कहते हो डायपोल कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, द्विध्रुव प्रॉपर्टी, है ना? तो पूरा कहेंगे पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन के ध्रुवीय लक्षण। और ये बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, और कोवेलेंट बॉन्ड में भी असमान परमाणु बीच बनते हैं, समान परमाणु बीच में नहीं बनते, क्योंकि समान परमाणु जो दोनों होंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपने तरफ बराबर फोर्स खींचेंगे, उस समय नहीं बनेंगे। नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? ज़्यादा स्पीड नहीं है और धराएं थोड़ा सा। अस्थिर कर दिया घर को। अच्छा स्थिर नवे अपने न है। जैसे तुम आते ना गाड़ी के हम भी कहते सॉप दे के खींच देते हैं, 2 घंटा में दिल्ली पहुंच जाएंगे आराम से। चलो फिर चाय पानी करके फिर उधर से घूरेंगे। तो बताओ, जैसे हाइड्रोजन, ए रामलाल, हाइड्रोजन और क्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगा? हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन। सर क्लोरीन का। वैसे तो लगभग दोनों का शांत रहो, शिवम बोलेगा। इसका अधिक होना चाहिए। ये तो दोनों के पढ़ल लिखल लोग काहे कि आवर्तसारणी में बढ़ता है, आप बताए थे इधर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन तो इधर है सबसे इधर, और उधर है तो क्या होगा उसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगा। लेफ्ट से राइट जाओ, हाँ, तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होंगे? अधिक अधिक क्लोरीन होंगे, का अधिक होगा। है ना? Periodicity आप देखो बड़ा कम क्लोरीन का। का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अच्छा जैसे ये बताया ध्रुवन H में क्या ध्रुवन होंगे? देखिए नहीं। H2 के बीच में बना है ना बॉन्ड, H ध्रुवन सेल मैंने कह दिया है सेम है। आज देखो जैसे HCl बीच बनेंगे तो HCl के बीच में बनेगा, तो HCl के बीच में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अधिक है। अधिक है। डिफरेंशियल लिखा है यहाँ पर ध्रुवन क्या होती है, इसलिए मैंने लाया लिखा नहीं, तू नोट में ऐड कर देना ध्रुवन डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल पोलरिटी लिखा हुआ है, इसका लिख ले ना, इसका डिफरेंशियल ऐड कर देना, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। तो मैंने जैसे बताया कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन जो दिखाओगे ना थोड़ा सा क्लोरीन का क्या दिखाओ, शॉर्ट अंदर ऐसे करके दिखाओ। क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन थोड़ा सा क्या होंगे, दूर होंगे, और क्लोरीन के क्या होंगे, अंदर होंगे, नजदीक होंगे, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अधिक अधिक है। तो इसको जो दिखाना होगा हमको, इसको क्या दिखाएंगे, हाइड्रोजन ऐसे करके दिखाएंगे, ऐसे तीर लगा देंगे, मतलब क्लोरीन ने क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अपनी तरफ खींच लिया, और ऐसे क्लोरीन खींचेगा तो उस पर पार्शली कौन चार्ज, माइनस। नेगेटिव चार्ज, और पार्शली कौन चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, डेवलप हो जाएंगे। इसे कहते हैं पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे HF के बीच बना है, HF के बीच बनेगा, तो HF के बीच जो बॉन्ड बने हैं ना, वो कैसे बने हैं, H और तीर दिखा दिए किसके बीच में, F। इस पर कौन चार्ज, पार्शली माइनस नेगेटिव, इस पर पार्शली प्लस। पॉजिटिव। जैसे जल के बीच में बने हैं तो H2O के बीच में बनाओगे, H2O के बीच में तो H, अच्छा खींचेगा। O और H, तो बोलो इसमें किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, ओ का O का। तो O क्या करेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेंगे। खींचेंगे, दोनों साइड से है ना, और ये भी क्या करेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा ऐसे करके। तो ये जैसे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा तो इस पर क्या होंगे चार्ज, पार्शली माइनस नेगेटिव, क्या का माइनस इस पर होता है, दो माइनस, है ना, 2 माइनस क्रिएट हो जाएंगे। और हाइड्रोजन पर क्या होंगे बताओ, एक प्लस हाइड्रोजन पर पार्शली प्लस प्लस पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे, पार्शली पॉजिटिव। एक्चुअली में डी लिखते हो ना इसे, और थोड़ा सा इसे घुमा दो तो डेल्टा हो जाएगा, डेल हो जाएगा ऐसे करके। ये किसको समझ में नहीं आया? डेल्टा लिखना जरूरी है हम लिखेंगे। हाँ जरूरी है, वो डेल्टा मतलब होता है थोड़ा सा आंशिक चीज को दिखाया जाता है। डेल्टा मत बोलो, डेल बोलो। क्या बोलो, डेल डेल कंप्यूटर आता है ना, डेल बोलो स्टाइल से, डेल पॉजिटिव क्रिएट हो जाएंगे और डेल नेगेटिव क्रिएट हो जाएंगे। इस प्रकार से तू तो बहुत पढ़ल लिखल है। अब इसका गुण पढ़ लेते हैं, गुण पढ़ेगा प्रॉपर्टीज ऑफ। तो ये जितना मत बोले हो ना, इधर सब में होता है वही बात, सब में है। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं ना, मैट्रिक में बात हो रहा था, लेकिन वहाँ सिलेबस ने बताया, इन्हें की मैट्रिक में नहीं हो रहा था, मैट्रिक में हो रहा था ये बात, सब क्लास में होता है सब बात, लेकिन सिलेबस में बताया जाता है। सर एक बात बोलिए सर, तब तो इसमें तो ऑक्सीजन ही का होगा बेसी। हाँ, जिसका होगा बनने तो Periodic खींचेंगे तो table उस के पर हिसाब से। आंशिक नेगेटिव, जिसका कम होगा उस पर आंशिक पॉजिटिव क्रिएट हो जाएंगे। तक याद दें तब। आज तो तबीयत खराब है ना, आज तो पढ़ने तुमका टेंशन होगा, मोबाइल पर कब ठीक होगा, है ना ध्यान। चलो शिवम का मोबाइल ले लेना। ये
प्रॉपर्टी जब किसका महल है ये? अच्छा उसी वही का सर है, उसी का है। साइंटिस्ट का। हाँ साइंटिस्ट का है सर। तो आए मेरा मोबाइल है। का है 5-6 हज़ार लेता ईएमआई जरूरी था ना, 5-10 हज़ार टका लगा ना। 14,000 में लिया ओप्पो हैं का। हम अभी 12,000 के मोबाइल लिए हैं और 14,000 का मोबाइल लिया है, देख रहे हो ना। देखते हैं सर। गरीब आदमी हम तुमको देखना नहीं देता टाइम पर। सुनो, अरे कौन बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच बनते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड अलग अलग, कोवैलेंट बॉन्ड सर, कोवैलेंट हो गया दोनों अधातुओं के बीच में बनेगा। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? हाँ सर। ये ठोस द्रव गैस होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में। तीनों स्टेट में। ये सॉलिड स्टेट में भी रहते हैं। अब यहाँ पूछो क्लास में क्यों हुआ, कैसे हुआ, यहाँ सब जवाब मिलता है। समझ में आ गया ना? सही समय और सही जगह पर सही जवाब दिया जाता है। समझ में आ गया ना? टीटी आएगा टिकट से तुमको पैसा लगल है तो तू क्या टिकट देगा उसको, कहेगा रुको पहले आ रहे हैं बैठो, उधार देगा उसी को, तुम दूगो बात कह देगा तब डरेगा नहीं, और नहीं रहेगा टिकट। समझ रहे हो ना? बिन टिकट सफर किए हो कभी? अभी तो कब किया था? बहुत बार पकड़ाता नहीं है? कहाँ पकड़ाएंगे, सब ठीक पकड़ देते हैं। एग्जाम में गए हैं, एग्जाम ऐसे नहीं गए हो? ऐसे ऐसे जाओ भी ना। गए हैं कितनी बार। कहाँ तक गए हो? हम गए हैं क्या पटना तक गए तो धराओगे? हाँ, पटना। राज रानी सो जाओ हो में। स्लिपरी गाय मारने आता है। समझ में आ गया ना? चलो, सॉलिड लिक्विड और क्या होते हैं? गैस। गैस होते हैं। पर ये तीनों स्टेट मिलेंगे। ये जल में प्रायः घुलनशील होते हैं। जल में प्रायः क्या होंगे? घुलनशील होते हैं। प्रॉपर्टी है इसका, गुण है, घुलनशील होते हैं। इनके द्रवनांक क्वथनांक निम्न होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट निम्न होते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? और ये प्रायः वाष्पशील होते हैं। ये इसका गुण हो गया। हैं? इसका मतलब ये धातु। क्या करोगे? वो धातु से तो बनबे किया कंपाउंड, तो धातु तो है ही, तो कंपाउंड कैसे करेंट पास? धातु रहेगा तभी को, तभी ना आयन, जैसे आयनिक बॉन्ड करेंट पास करता है। क्योंकि पानी में घोलते हो घुल जाता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन में क्या होंगे? ब्रेक हो जाएंगे। तो जब आयन आ गया यानी कि इलेक्ट्रॉन आ चुका है, करंट पास करेंगे आराम से, प्रेम से। अरे हाँ, अब चलेंगे इम्पोर्टेंट बॉन्ड। कोड ये कंसेप्ट कम होगा आगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसह संयोजक बंधन। चलो ना हम लोग भी उसमें हल्ला करते हैं 10 मिनट, कहेंगे पैसा देना देगा टका। हमारे को तो रात नींद नहीं हुआ। फार्मूला पढ़ेंगे। तैयो आया पर नहीं दिया, हमने दिया। कौन? उपसह संयोजक बंधन। तू तो भरा तो वहीं होगा। तब खेलिए कहाँ पर? तैयो नींद लगा। अरे कार कल, अरे रात में भोज था नौता। अच्छा नौता हमको भी कार्ड दिया था, अब पता नहीं, आए ना सजे बहुत अच्छे नहीं पता हमको है, लेकिन कार्ड तो आया था उसके यहाँ से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मेरा तो टिकट नहीं है, नहीं कटेगा। उपसह संयोजक बंधन आधा घंटे टाइम रात नहीं होगा। कौन बंधन? हम कर देंगे चालू होगा उपसह तब संभव हो सकता है। तो वही ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बैठने वाला काम नहीं होगा। उपसह संयोजक बंधन। सुनो, यह एक विशेष प्रकार कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट में विशेष प्रकार कोवैलेंट बॉन्ड है। यह विशेष प्रकार का कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड होता है विशेष खास प्रकार। क्या होता है इसमें? इस प्रकार के बॉन्डिंग में केवल एक परमाणु बॉन्डिंग में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देगा। जब देगा तो जोड़ा, इस ओर देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, ई देगा तो जोड़े देगा कोई, और दूसर कोई लगा जोड़े लगा। समझ रहे हो ना? इस प्रकार के बॉन्डिंग में केवल एक परमाणु बॉन्डिंग में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देता है, जबकि दूसरा एटम बॉन्डिंग में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। दूसरा लेगा, एगो देगा एक जोड़ा, दूसर लेगा, और जो देगा वो डोनर और जो लेगा वो एक्सेप्टर। डोनर मतलब दाता, देने वाला, एक्सेप्टर मतलब ग्राही, लेने वाला। इसीलिए डोनर और एक्सेप्टर के बीच में बॉन्ड को तीर से दिखाया जाता है। तीर होगा डोनर के तरफ, देखो तीर के चिन्ह के द्वारा निरूपित किया जाता है इस बॉन्ड को। आगे से बता रहे हैं क्या जाता है। तीर का परिमाण डोनर की तरफ होता है, जबकि दिशा एक्सेप्टर की तरफ होगा। उसको दिए हैं डोनर, क्या कहेगा एक्सेप्टर को?
उसको दिए हैं। क्या कहा है, क्या कहा है, तीर का परिमाण किसके तरफ होगा, डोनर की तरफ, और दिशा किसके तरफ होगा, एक्सेप्टर की तरफ। दिशा मतलब तीर भौंकाएगा, एक्सेप्टर को तू दिया है, तू तुझको दिए हैं। देखो क्या होती है इस बॉन्ड में। देखो इतना बात समझो, अभी समझाते हैं। SO2 भी बनता है बराबर 6। अच्छा अब देखो इसको कितना चाहिए, 2 इसको 2 सल्फर क्या गो है यहाँ पर, एगो ऑक्सीजन क्या गो है, 2 गो। तो ऑक्सीजन सल्फर को जो कम उसको सेंटर, बाकी ज़्यादा वाला को अगल बगल। सल्फर क्या होंगे सेंटर में, ये दोनों कहाँ होंगे अगल बगल। अच्छा ऑक्सीजन के पास क्या गो है, 6 है 6 बहुत पढ़ल लिखल। ऑक्सीजन के पास 6 गो है, 2 2 4 6। तो क्या को देगा बॉन्डिंग में, ये 2 को देगा बॉन्डिंग में। सल्फर क्या को देगा बॉन्डिंग में, 2 को दिया बॉन्डिंग में। सल्फर 2 बॉन्डिंग में दे दिया है। सल्फर क्या को बचा है, 2 2 4। देखो सल्फर को 2 2 4 8 सल्फर पुर चुका है, 8 गो सल्फर को 8 गो पुर चुका है। तो अब वो काहे का बॉन्डिंग करेगा, ऑक्सीजन से करेगा, इसको बॉन्डिंग करेगा, क्यों करेगा, उसको तो 8 गो पुर चुका है, उसको तो 8 गो क्या हो चुका है। अब कैसे करेंगे, बॉन्ड तो बनाना हमको है, इसीलिए कहा विशेष प्रकार कोवेलेंट, खास प्रकार का ये स्पेशल है। 2 गो उसको दे दीजिए। अब 2 किस क्यों देगा, 2 गो कहाँ से देंगे, 2 गो 2 गो देगा तो। अच्छा तू की करा, 2 गो दीजिए, तो ये भी क्या करेगा, 2 गो देगा तो 4 और 2 6 अच्छा 10 गो पुर जाएगा। ऐसा कहीं होता है, नियम सा भूल फोन आता है मल काटने के लिए। अरे समझो इस चीज को, फील करो तो फिर रटना पड़ेगा। यहाँ पर क्या कंडीशन हो रहा है, कब बनेंगे बॉन्ड, यहाँ पर सल्फर का स्टॉक पूरा हो चुका है। इसको ऐसे और सल्फर नहीं आ सकता है, कैसे देखो कि यहाँ दूसरे भाग से किन दो के यहाँ, इन दोनों के यहाँ दे देंगे, ये देखो कि यहाँ, अच्छा ये देखो कि यहाँ, ये दोनों की यहाँ, नहीं ये दोनों है ना, हाँ इसको यहाँ रख देंगे इसके साथ। हाँ तो जब दिया 4 गो तो 4 गो तब देगा। कौन हाइड्रोजन से कराइए ना। अरे ये 2 गो किसका इलेक्ट्रॉन, ये 2 इस सल्फर का है ना, तो सल्फर का इसको देगा 4 गो, ये भी देगा। तो 8 गो ऊपर से 10 सीधे 10 गो पुर चुका है, का पुर चुका है। देखो बचा 8 गो पुराना है। तो इसी केस के लिए बनता है कौन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ऑक्सीजन सोचेगा अरे तो बड़ा दिक्कत वाला ग्रुप है, ऑक्सीजन सोचेगा है ना, बताओ। इसमें कहा है चिन्ह के द्वारा, तीर के चिन्ह के द्वारा निरूपित किया जाता है। तीर का परिमाण डोनर की तरफ होता है, डोनर की तरफ 2 4 2 6, और जबकि दिशा किसकी तरफ होगा, एक्सेप्टर की तरफ। अब मजबूरी है, अब क्या करेंगे, इस सल्फर देगा सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 गो, कौन देगा, देगा लेगा नहीं खरीद सल्फर 2 गो एक द्वारा दिया, और सल्फर इसको क्या कहेगा ऑक्सीजन को, सुनो। अब मान लो जैसे बगल में भोज में खाते कुत्ता बगल में बैठल है, थरिया में कुत्ता के 2 को फेंक देते हो ना, वही वाला बात है। अब कह देंगे सल्फर किसको दिया, ऑक्सीजन को, लेकर मत भागना, लेके मत भागना, तुमको दिए हैं किसके लिए, बॉन्डिंग पूरा करने के लिए। और सल्फर कहेगा ऑक्सीजन से, जब हमको जरूरी पड़ेगा तो उसको लेकर सर्टिफिकेट दिखा देंगे, देखो हमको 8 गो इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ गया ना। सल्फर इलेक्ट्रॉन दिया एक जोड़ा, किसमें दिया, बॉन्डिंग में, ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं देगा। और सल्फर ऑक्सीजन क्या कहेगा, तुमको दिया लेकिन वो क्या है, मेरा इलेक्ट्रॉन है, जब जरूरत पड़ेगा तुमसे हम क्या करेंगे, ले लेंगे और सर्टिफिकेट दिखा देंगे, मेरे हमको भी 8 गो है। तो एक खास इस प्रकार से समझौता होती है, एगो देगा दूसरा ले लेगा, वो इसका भी काम पूरा उसका भी काम पूरा। तो पूर्णता नहीं दिया है 100%, जिसे कहते हैं पूर्णता देगा तो दिक्कत तो हमेशा के लिए नहीं दिया ऑक्सीजन को। सल्फर को जब पड़ेगा जरूरत दिखाने के लिए चेकिंग होगा, टिकट हाँ टिकट, चलो ठीक है, चलो अब समझ रहे हो ना। तो चलो, तो अब 2 2 4 ऐसा हाँ, तो या देखो ये 2 गो दिया है ना, और इसके पास 6 गो था, तो 2 गो ये दिया था ना, तो 2 2 4 2 6 तभी दिखा दे मिस्टेक से, और 2 8 ये 2 गो दिया ऑक्सीजन, ये 2 गो दिया सल्फर। तो अब इसका 8 गो पुर चुका है पूरा, अच्छा 8 गो पुर चुका है। 2 2 4 2 6 इस पर हक ये जमाएगा थोड़े, लेकिन इस प्रकार से और क्या होंगे, इस सल्फर का क्या होंगे, पूरा होंगे। देखो 2 4 2 6 4 4 8, समझ में आ गया सिचुएशन समझ में आ गया ना। अच्छा इसमें अब इसमें बताओ,
ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन क्या को सजा हुआ है 2 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड होंगे ना। और क्या होंगे सल्फर 2 टिक्का। अच्छा अब देखो क्या कहा है, किसको दिए हैं इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को अंगुली दिखाए ये तुमको दिए हैं, उसके तरफ तीर भौंकेंगे, इशारा कर रहे हैं, यही हुआ 2 2 4 2 6 सीधा सीधी। अब बताओ ये भौकार है जिसको वो होगा एक्सेप्टर, और जिसके तरफ कष्ट नहीं हो रहा लोअर वाला नहीं है वो होगा डोनर। डोनर, और यहाँ डोनर कौन है, यही है सर जी, सल्फर है डोनर, बुझ गए ना। और लोअर वाला की तरफ होगा एक्सेप्टर, तो यहाँ सल्फर है। अब पूछेगा SO2 में कौन, पहला क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, बताइए SO2 में कौन बॉन्ड बनता है। ये जो सल्फर है ना, सल्फर क्या किया है ऑक्सीजन पर एहसान किया है, एहसान किया है, एहसान। कुत्ता आप एहसान करते हो ना, जो रोटी दे दिया बगल में, लेकिन है तुम्हारा ही, वही एहसान किया है ऑक्सीजन पर। मजबूरी था ऑक्सीजन को, बगल में टुक टुक ताक रहा था, चलो ठीक है ले लो, लेकिन बाद में ले लेंगे पड़ेगा तो। आने के लिए सर दिखा देंगे। हाँ तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एहसान होता है, समझो। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में शादी ब्याह, समझो। आयनिक बॉन्ड में साझेदारी होता है, शादी ब्याह समझो। शादी ब्याह किसके बीच में होता है, धातु छोड़ेगा, धातु क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ऐसे होता है कि नहीं होता है। हाँ सर, और धातु में सहेली वाला गप है, दोस्त वाला गप है, हम भी देंगे तो तुम भी दो, ओपन बंद हो गया इसमें। हाँ तो इसमें के कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या है, हाँ पोलर कैरेक्टर कोऑर्डिनेट में तो समझ में गया होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एहसान, इसमें क्या करते हो, ठीक है दे दिए, लेकिन जरूरत होगा तो ले लेंगे, दिखा देगा। समझ में आ गया ना। शिवम से पूछो कितना पूछना है, कुछ नहीं देखते हैं सर जी, गाँव घर इंदिरा आवास उठा लेगा, दूसरे घर पे कहेगा बन गया है घर। इससे पहले लिखे थे गरुड़ा क्या था ना, इससे पहले मैंने लिखा तब काटा, इसे करते हैं सब। इसका इस इंग्लिश में थी तो निर्देशांक होता है सर तो वो हाँ निर्देशांक दोसर यहाँ उपसंयोजक बंधन होगा। यही पहुंच गए। चलो तू तो बहुत पढ़ा लिखे, तुम्हारा दिमाग ठोस है, लगा पेज लो। बेसी नहीं सर, सबके हमारे हिसाब में 500 चलो ठीक है, नहीं देगा तो देगा नहीं तो चप्पल खींच देंगे। फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ, देखो शांत रहो, सल्फर ज्यादा है कम है, सल्फर रहेंगे सेंटर में, यहाँ क्या होंगे ऑक्सीजन वाले तरीका है। अच्छा अब देखो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, पढ़ा लिखा लोग, पढ़ा लिखा है सर, खूब पढ़ा लिखा है सब। 2 4 2 2 4 और 2 को देगा बॉन्डिंग में, 2 को ये भी दिया बॉन्डिंग में। अच्छा सल्फर का क्या होता है, ऑक्सीजन का बड़ा गड़बड़ मान दे। सल्फर की कहेगा 2 को से अधिक हम नहीं करेंगे, सल्फर की कहेगा 2 से अधिक हम नहीं करेंगे, ऑक्सीजन कहेगा हम 2 एक चाहिए। अच्छा क्या सबको 2 देगा, ये मान लो इसको 2 दिया, ये भी 2 दिया, ठीक है कोई बात नहीं है। इसको देखो 8 पूरा ना घेर लो, पहले अपना टाट लगा लो घर में, नहीं तो दूसरे को हुलकेगा की कर रहा है, टाट लगा दिए, कोई दिक्कत, मस्त है, आराम से सो रहा है इसी तरह करके। अब देखो, अब ये सल्फर 2 इसको दिया है, इसके पास क्या बचल है 4। अच्छा इसके पास 4 गो है, 4 गो ये तो पूरा हो गया सल्फर का भी, ये 6 गो इसके पास 2 गो दिया ना, 2 गो इसका ये हाथ ही आएगा, सल्फर का 8 गो तो पूर चुका है, फिर बॉन्ड कैसे बनेगा यार, 2 दे देगा वो। अरे शांत रहो, फिर बॉन्ड कैसे बनेंगे। इधर ऑक्सीजन का 8 गो है, 6 ऑक्सीजन का है, तो अब क्या होंगे बॉन्डिंग में सब यही देंगे, बॉन्डिंग में सिर्फ क्या करेंगे इसके पास क्या गो है ई दखल ऐसे रहेगा, अपना टका जेबी में रखल रहेगा, दूसरे से आएगा, पैसा नहीं है, पैसा मन जाएगा ना, बैठल है बैंक का यहाँ पर, ई सल्फर इसको दिया, किसको दिया, देखो सल्फर का पूरा हो चुका था, सल्फर क्या हो चुका था, लेकिन टुकुर टुकुर मुंह कौन तक रहा था, देन दीजिए। अच्छा ठीक है लो, लेकिन बाद में फिर ले लेंगे सर्टिफिकेट दिखाने के टाइम में, तो ये सल्फर दे देगा इसको, ये सल्फर किसको दे दिया 2 को दिया, समझ में आ गया ना। तो कुछ इस प्रकार से अपना वो बॉन्डिंग बनाएगा, और जब सल्फर को जब भी चेकिंग आएगा जरूरत पड़ेगा और तुरंत लेकर के दिखा देगा। लो जैसे कभी हम लोग 2 आदमी 1 टिकट कटाए हैं, एगो दूसरे बोगी में, देखो इस बोगी में है आदमी 2 टिकट, एक मोबाइल पे दोनों टिकट है ऑनलाइन कटा हुआ, उस बोगी में चेक करने गया कहाँ सीट वहाँ है, हमारे साथ रहता है, हमारे पास टिकट कहाँ है, वहाँ बैठे हैं, उसको इतना याद रहता है कि
ये आदमी है, ये है, कोनो फोटो टिकट पर आता है, फोटो साटल है। एक टिकट में 2 आदमी निमल सकते हो आसानी में। कैसे? अब लोग थे भाई ठप की बात। तुम लोग भी किया है। और राजधानी जाओगे जनरली मानसी में टिकट चेक होता है। कहाँ चेक होता है? मानसी में। तो मानसी में क्या करना, सीट मत बैठना, गेट पर चले जाना बाहर निकल के, उस बगी मत बैठना। आएगा चेक करना उस बगी में सीट है, यहाँ ऐसे घूमने के लिए दोस्त से मिलने आए थे, और दूसरा बगी भेज देना दोस्त को, उस प्रकार से कम कर लेना। स्टेशन में उतरोगे अलग अलग प्लेटफॉर्म से उतरना, वो भी एक टाइम दोनों का चेक करेगा, थोड़ी ऑनलाइन चेक करता है वेबसाइट डाल करके। इस प्रकार से बच सकते हो। चलो समझ में आ गया ना? बढ़िया है बढ़िया। अरे सीट लगा तो लगाओ पैसा 150 टका टिकट का। समझ में आ गया ना? चलो तो बताओ, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन। अरे कौन बॉन्ड? डबल बॉन्ड। सिकरो सिकरता है तुम लोग का है ना, सिकरो बगल वाला पता चलना चाहिए कि यहाँ क्लास चल रहा है। आज दिमाग खराब मेरा है। यहाँ कौन बॉन्ड बन गया है? हाँ सल्फर। अल्लाह तुम लोग करता है फालतू के काम वाला बात। हम जैसे ढोलक में नहीं देता है ताल। हाँ सल्फर में कौन दिया इलेक्ट्रॉन? सल्फर में दिया है, ये ऑक्सीजन दिया है इलेक्ट्रॉन। मतलब सल्फर में कौन दिया है? सल्फर में कौन दिया है कि बॉन्डिंग में कौन दिया है? बॉन्डिंग में दिया, सल्फर दिया है। किसको दिया है? ऑक्सीजन को दिया है। तीर किसके तरफ काटा चुभेगा? ऑक्सीजन की तरफ। ए तुमको दिया है इलेक्ट्रॉन, से करेंगे ऑक्सीजन। क्या को दिखा देंगे? 2 2 4 2 6। ई भी ऐसे तीर दिखाएगा 2 2 4 और 2 6। इस प्रकार से क्या हो चुके हैं? काम पूरा हो चुके हैं। सिंगल बॉन्ड नहीं दिखा सकते। नहीं दिखाएंगे सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कब? जब बराबर साझेदारी तब ना। तू भी देगा तो हम भी देंगे। यहाँ तो सिर्फ सल्फर ही ऑक्सीजन दिया ही नहीं है। एहसान किए हैं ऑक्सीजन पर। क्या किए हैं? एहसान किए हैं। और ऐसे तीर दे हैं, भौका रहा है तीर शरीर में, सिर्फ हम ये दिए हैं। हम ही दिए हैं। जरूरत पड़ेगा उंगली दिखा करके, ए पैसा लाओ, ऐसे कर रहे हैं, तुमको दिए हैं। समझ रहे ना? उस प्रकार से कोई कष्ट आगे बढ़े कहेगा तभी बढ़ेंगे। अच्छा बढ़िया गियर तोड़ दीजिए अगला वाला। फॉर्मेशन ऑफ NH4 का नाम क्या है? अमोनियम। अमोनिया का NH3 अमोनिया। इसका नाम हो गया अमोनियम। कॉलर पड़ेगा। फॉर्मेशन ऑफ NH4 अमोनियम का फॉर्मेशन। तो इसमें देखो अमोनियम फॉर्मेशन करेगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन चारों तरफ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का 7 2 5 और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन 1। क्या हाइड्रोजन है? 4 अच्छा हाइड्रोजन एगो दिया, एगो इसको देना पड़ेगा। ये एगो दिया, ये भी एगो देगा, ये एगो दिया, ये भी एगो देगा। अच्छा बोलो नाइट्रोजन कितना होता है? 5 यानी 5 होता है। क्या को देगा? 3 चाहिए। 3 को दे चुका है सबको। हाँ दे चुका है। तो 3 को दिया, क्या बचा इसके पास? 2 बचल है। तो 2 2 4 2 6 और 2 को यहाँ वाला 8। नाइट्रोजन का पूरा हो चुका है। लेकिन टुकुर टुकुर कौन तक रहा है? हाइड्रोजन। काका थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। इस प्रकार से कुछ काम हो रहा है। तो पकड़ा जाएंगे ना। कुछ बोल नहीं रहे हो? ये बोलेंगे। बोलो, तुम्हारा बोले सुनने के लिए बैठल हैं हम। हाँ चलिए तब बोलेंगे अभी से। अभी इसमें कल से तो बॉन्डिंग में कौन देगा इलेक्ट्रॉन सर? सिर्फ बॉन्डिंग में कौन देगा इलेक्ट्रॉन? सिर्फ अति नाइट्रोजन देगा इलेक्ट्रॉन। तीर उधर घुमा दीजिए। नाइट्रोजन देगा इलेक्ट्रॉन। समझ में करना। तो इस प्रकार से बॉन्ड सिंगल बनते बॉन्ड हैं से उसके ये बीच बन में। गया। कुछ पूछना चाहते हो तो? पूछ लीजिए एक बार। अब जाएंगे 21/8 2014। एक बार बना के 5 साल हुआ। बना दिन भर करना है। तुमको विदुर टेंशन है, कमीशन उसने देता है क्या? कितना दिया है? रोज आता है विदुर का बात बोल लेता है। सर 7 साल पीछे जाएंगे तब तो 14 का है। हाँ 2 8 21 8 तो लगभग 7 साल पीछे जाएंगे। कितना पता चलो ठीक है जो भी है। उस समय हम 11th में थे, आराम कर रहे थे उस समय ना। हैं? आराम कर रहे थे। तब हम लोग भी देखे आराम कर रहे तुम लोग भी तो आराम ही कर रहे हो। बैठा 1 घंटा और क्या करते हो? बैठते हैं रोज आके यहाँ पे। आज मीटिंग होता है पूरे बढ़िया से। नाइट्रोजन देखो 2 2 4 2 6 2 8। हाइड्रोजन का भी इस प्रकार से पूरा हो चुका है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। तीसरा पेज। H2SO4 यहाँ है। सल्फर सबसे कम है कि ऑक्सीजन सबसे कम है?
जो सबसे कम होते दूसरा हैं, है, जो तीसरा है यहाँ। जो सबसे क्या होंगे, जो सबसे क्या होते हैं, कम होता है। कम होते हैं, वो कहाँ होंगे, सेंटर में। सेंटर में। तो सल्फर कहाँ होगा, सेंटर में। कौन होगा, सल्फर। और सल्फर से कनेक्टेड कौन होंगे, ऑक्सीजन। सल्फर से कनेक्टेड कौन होंगे, इसके ऑक्सीजन। तरफ होंगे ऑक्सीजन। तरफ कौन होगा यहाँ पर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होगा। हाइड्रोजन नहीं सर, समझ में आ गया ना। लिखने के बाद ना हाइड्रोजन और लगाएंगे। समझ में आ गया। अब ऑक्सीजन से कौन कनेक्टेड होंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कनेक्टेड होंगे। इससे तरफ हाइड्रोजन लगा देंगे, हाइड्रोजन। अब बताओ, इस पर पहले ये सीखो, ये तरीका है। जैसे कोई एलिमेंट रहते हैं ना, जो सबसे कम बार आते हैं उसको रखते हैं बीच में। वो कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं। समझ में आ गया ना। यदि ऑक्सीजन है तो रखो ऑक्सीजन को, और उसके बाद कोई तत्व उसके बाद में रखो। हाइड्रोजन देने के सबसे कात में रखते हैं। ये तरीका अरेंज करने का, इस प्रकार अरेंज। अब बताओ बॉन्डिंग कैसे बनेंगे। सल्फर का कितना होता है, सल्फर का, अच्छा पहले देखो, सल्फर का 6 होता है। एगो हाइड्रोजन को देगा, ये भी दे दिया, कम कर लिया। अब सल्फर ऑक्सीजन पर कितना बचा है, एगो दे दिया है बॉन्डिंग में, 6 होता है, एगो दिया है तो 2 4 एगो देगा इसके साथ। अच्छा देखो कैसे बुझे हम, ऐसे होंगे। ऑक्सीजन का होता है 6, कितना होता है, क्या को सदा करेगा, एगो इसके साथ, एगो इसके साथ किया है। तो एगो चूंकि ये दिया है, एगो क्या करेगा, सल्फर भी ऐसे करके दिखा सकते हो, गुना करके भी। इससे पहले नहीं बताए थे, गुना करके भी क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हो, ताकि अलग अलग दशा बताए थे। यहाँ तक समझ में आया। अरे वेपर लोड ले रहा कि ना, लेगा से 10 में है, पता नहीं चल रहा है उसको कुछ भी। चलो ठीक है, पता चलेगा समझ आओगे तब। अच्छा आगे चलो जब। अच्छा अब जो कम हुआ यहाँ हुआ, यही कम क्या होगा, हाइड्रोजन देगा एगो, ऑक्सीजन भी एगो देंगे, 2 और 2 4 एगो ये देंगे, और एगो ही बंदा देगा। ये बंदा देंगे। 6 7 8 आसानी से हो गया सर। अब थोड़ा सब पूरी गया। इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी दिखाया जाता है, लेकिन ऊपर नीचा भांजने में बैटरी को नहीं सीखा था, बैटरी को ऐसे बताते हैं। तब सब टिक काट सर। अलग अलग इसमें पता चलेगा तुमको स्पष्ट है, ये सल्फर इलेक्ट्रॉन है या ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन, इसीलिए कोनो बात नहीं है। स्पष्ट समझने के लिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा कौन किसका इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया ना। अच्छा अब देखो, चलो घेर लेते हैं, टाट लगाओ, टाट लगा लो। पड़ोसी को हुलकने भी नहीं देंगे। ये किसका हो गया, हाइड्रोजन का। 2 2 4 6 2 8 ये किसका हो चुका है, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का। ये हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का, ये ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का। यहाँ तक बोलो, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन। अच्छा सल्फर कितना होता है, सल्फर का सल्फर का हो गया 6 होता है, 2 को चाहिए उसमें। कितना सजा करेगा, हाँ 2 को ना। अरे वो 2 को तो कर चुका है, एगो यहाँ एगो यहाँ। हाँ, अब कहेगा सजा, पूर 2 को सजा किया है तो 2 को बोनस में आया है तो 4 और 4 को इसके बाद बचा है 4 4 पूरे दे गया सल्फर का। है तो अब कहेगा बॉन्डिंग, फिर अब दोनों ऑक्सीजन देख रहा है। सल्फर का कम हो चुका है, सल्फर पेट भर चुका है, सल्फर का पेट भर चुका है, उसको टेंशन नहीं है। लेकिन बगल में दोनों तरफ मुंह बावल है। कहेगा ठीक है कोनो बात नहीं है, तो ये 2 को देगा बॉन्डिंग में, ये अपना ये इधर भी 2 को देगा बॉन्डिंग में। ये ऑक्सीजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, तो 2 2 4 और 2 6 ऐसे करके दिखाओ। ये किसका इलेक्ट्रॉन हो गया, सल्फर का। 2 2 4 2 6 बोलो। अरे नहीं समझ में आ रहा है, हाँ आया, है आया सर। कुछ कोई दिक्कत, अभी कह दो, बाद में नहीं कहना। चलो ठीक है। हाँ तो ये किसका होंगे, पूरा का पूरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है ना, इस प्रकार से। और ये भी हो जाएंगे इसका, और उसके बाद इसमें दिखाएंगे सल्फर को। किस प्रकार से बन गए हैं, कुछ बोलो। गहरा उरा देखने में लगता है ना बढ़िया, पीठ पर चिपका लेना, आगे चलो। लोग कहेगा पढ़ल लिखल है। हाइड्रोजन एका को साधा हुआ है तो कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास क्या लोन पे इलेक्ट्रॉन है, 4 लोन पे इलेक्ट्रॉन है, लोन पे इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे कौन बॉन्ड, अरे साधा हुआ है सिंगल बॉन्ड सल्फर, चलते जाओ सीधा सीधी। फिर यहाँ कौन बॉन्ड, ऑक्सीजन, लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या को, 4 गो कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। समझ में आ रहा है ना। अच्छा अब चूंकि ये दिया है, भोंकेंगे तीर, उधर दिए हैं तुमको ऐसे करके, इसको दिए हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के पास क्या गो, 6 गो, और 2 ही दिखाएगा। फिर इधर
यहाँ नहीं दिखाएंगे ना, यहाँ नहीं दिखाया जाता, बगल में दिखाओ, यहाँ दो दिख चुका है। तो इस प्रकार से किसका निर्माण होते हैं? इस बार H2SO4 क्या हुआ? गरगरा निर्माण है सर। हाइड्रोजन बंधन। सल्फ्यूरिक अम्ल का ये हो गया। इसमें कुछ पूछना है सर। पूछो। सर जैसे देखते हैं ये ऑक्सीजन अच्छा होता है ना, तो एक इसको दे देंगे, 5 को बच गया तो 5 को सब एक चारों तरफ बैठाएंगे ना। देखो तू एगो इसको देना चाहते हो, एगो चीज विवेक क्या है? इसको एगो दे दिए तो 5 को बचा है। हाँ 5 को बचा, एगो इसको एगो एगो देगा तो 7 को तो पूरा तब। सर वो और कुछ बोलना चाह रहा है, एक बार फिर से आप हाँ, बोलिए। फिर से बोलो, चलो। इसको एक दे दिया तब इसके पास 5 को बचा हाँ है। 5 ठीक है। तो उसके बाद इसको 5 को बचा है तो इधर 5 को ना बैठाएंगे। हाँ ठीक, 5 को बैठाएंगे। यहाँ थोड़े ई दिया है इसमें, ई गुना वाला किसका इलेक्ट्रॉन है? सल्फर का। सल्फर एक द्वारा दिया है, इसीलिए सल्फर डोनर है। ऑक्सीजन कुछ नहीं दिया है, उसके पास सब 6 वही है। अब बात बुझा? 2 सल्फर दिया है इसको। हाँ 2 को दिया है इसको, ई भी सल्फर, इसको भी 2 को दिया है। लेकिन जरूरत होगा फिर क्या करेंगे? ऐसे काहे बोलते हैं जो एगो ई दिया एगो ई दिया? ई कहाँ, इसमें बोले थे हम इस ऑक्सीजन के लिए। यहाँ पे देखिए ना बॉन्ड कहाँ बनल है, देखिए ना यहाँ देखो पे ना bond तीर कहाँ किसके तरह बनल है। बनाए हैं हम। ऑक्सीजन एगो दिया है इसको, ये ऑक्सीजन नहीं दिया है। यहाँ पर सल्फर सिर्फ दिया है, जिधर तीर है वहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। समझ में आ गया ना? है हाँ अब दोनों कटल का वाला सल्फर एक है। इसीलिए कटल का दिखाई जाता है, दिक्कत अब बुझो, समझ में आ गया ना? कटल का काहे दिखाई इसी कारण से, तो दिक्कत नहीं, पता नहीं चलेगा किसका इलेक्ट्रॉन कौन है। कौन से हेल्प लेते हो? अब नहीं आधा घंटा तो चलो हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड। बड़ी बढ़िया वाला। लेकिन ईयर बॉन्ड अपन इतनी तक चल रहे, अब आगे चले छूछ हाइड्रोजन बॉन्ड ये सब थोड़े बताए थे। नहीं रहा सर। अरे नहीं तो सिर्फ बताएंगे फिर कौन से? वही नहीं सर, वो बात है। अच्छा हाइड्रोजन का जानते हो कौन है? कथी? कौन है हाइड्रोजन? हाइड्रोजन बाबा हीरा है। हाइड्रोजन तो प्लस माइनस करके जीरा है। हीरा सब चीज है। हाइड्रोजन बाबा क्या है? हीरा है। ये क्या लगाया है बगल में? वो सर कवर गया साथ। नहीं सर बताए, मोबाइल का साथ में ये कंपनी का वो पास होगा पक्का। वाह तू तो बहुत पढ़ा लिखा हमें है। पता मोबाइल में रखता क्या है बहुत मेगापिक्सल देखे। कैमरा है? बस पता नहीं। 48 से तो कम। 45 कंपनी ये देखते हैं, 120 64 मेगापिक्सल होगा सर। कल से लेकर इसी में लगाएंगे। आगा 16 HD कैमरा सर जी, आगा 16 होगा। आगे 32 होगा, आगे 32। सही बोलिए, वीवो 32 दे छै। और कष्ट हो गया हम लोग में हमको का लगाएंगे। है, मेरा मोबाइल रहेगा सब इसका रहेगा, चलो कोई क्या काम उसका काम नहीं करेगा सिस्टम। चलो 1500 में बेचो। कंपनी का देखते हमसे लगा कम में लेगा। प्रोसेसर होगा, मेरा 80 है। चलो जो भी है, अच्छा हटाओ। ऐसा छोड़िए ना क्या। कौन बॉन्ड बनाना है? बनाना है हाइड्रोजन बॉन्ड। फोन करो किसको? ऐसे किसी को, विदुर को हाइड्रोजन नहीं विदुर को फोन हाँ, करेंगे। विदुर को। क्या करेंगे? FON हाइड्रोजन बॉन्ड जब भी बनाना है फोन लगा दो, खट देकर। क्या लगा दो? फोन ला। क्या लगा दो? मोबाइल नहीं हो रहेगा तैयो। तो जो जबरदस्ती, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनते हैं ये बनेंगे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में। यही तीनों। हाइड्रोजन बॉन्ड जब भी बनते हैं तो हाइड्रोजन से सटल रहेगा फोन, FON, डायरेक्ट कनेक्ट रहेंगे, डायरेक्ट हीट विकेट, तभी बनेगा हाइड्रोजन। वरना हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाला बीच में कोई अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो नहीं हाइड्रोजन से डायरेक्ट कनेक्शन किसका रहेगा? फोन फोन का, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन मोबाइल चला। अब तू कहेगा FON में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? पढ़ल लिखल लोग हो, बोलो रामलाल। FON में तीनों में से किसका किसका क्या पैटर्न है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? क्योंकि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होंगे वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने अपने तरफ तरफ खींच लेगा। खींचेंगे। ये कहा ऑक्सीजन का, पवन बताएगा, सब सुनना ध्यान से। इसमें किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है? हैं? उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद ऑक्सीजन का। उसका बाद तो क्या उड़ रहे हो? तू बोलो, सही है ना? हाँ शिवम बोलेगा, बोलो शिवम किसका? फ्लोरीन। उसके बाद उसके बाद तो ऑक्सीजन नहीं, पहले वो आएगा कौन आएगा? नाइट्रोजन तब ऑक्सीजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कैसे बुझा? फ्लोरीन का 9 होता है जो कि सबसे लास्ट में है। उसके बाद ऑक्सीजन है। तीन मारो वैसे पीछे। ऊपर ले जाओ, हाँ। ऊपर। उसके बाद दूसरा अच्छा पहले लेफ्ट राइट जाओगे तो पहले नाइट्रोजन, पहले ऑक्सीजन, पहले मिलेगा नाइट्रोजन। इधर से लेफ्ट राइट जाने पर ऑक्सीजन का परमाणु संख्या
ऑक्सीजन का 8 हो गया, उसके बाद इसका 9 हो गया, मोस्ट होता है ऑक्सीजन का परमाणु संख्या ऑक्सीजन का 8 हुआ ना सर, और नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का हो गया 7, तो पहले 7 तब कौन आएंगे? 8 पहले नाइट्रोजन तब कौन आएगा? ऑक्सीजन तब कौन आएगा? फिर फ्लोरीन आगे आएगा। साथ मिलाओ, तू लोग काहे कर रहा ए जाते सर हो? सही है तो है सर। अरे ठीक है तो है, ये लोग तो दिखा रहे हैं। नहीं है तो पहले फ्लोरीन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, इज्जत से काहे कि सबसे इधर है रिस्पेक्ट कर करके 7 8 से और यहाँ कितना फट रहा है वो? हाँ। सबसे वही अरे तूने ठीक बोला, पकड़ने में दिक्कत हुआ सब कुछ होता है। कि गांव का सबसे पढ़ा लिखा लोग कौन है? अंकित कुमार। नहीं सर, उसके बाद शिवम कुमार। नहीं देखो लेफ्ट जाओगे राइट, लेफ्ट से कहाँ जाओगे? पढ़ा लिखा तो एन ओ एफ, धीरे धीरे एन उससे अधिक ओ उससे अधिक एफ, कोई दिक्कत समझ में आ गया ना? अब बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें किसका ज्यादा होंगे? फ्लोरीन का। नहीं लिखा है, पढ़ल लिखल लोग नहीं लिखा क्वेश्चन है। पूछबो क्या, द्वितीय ऋणात्मक विद्युत ऋणात्मक ही आया है, ये ऑक्सीजन है तो पूछा है तो हम की करेंगे उसमें? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है। सर जी मार ही तो ई नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ई नेगेटिव का इसमें जो है फ्लोरीन का क्या है सबसे अधिक, ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। अच्छा अब बताओ इस सीरीज में, अब तुमको क्वेश्चन कल को बदल देगा, कल को कहेगा बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम एस्ट्रोनशियम किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है? इसमें किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है? इस चार्ट में बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम ये 1 2 राम 2 3 4 में किसका ई माइनस ज्यादा होंगे? बहुत पढ़ल लिखल हो, बहुत पढ़ल लिखल हो। मैग्नीशियम मैग्नीशियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होंगे? पवन बताएगा किसका इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगा। बता रहे हैं सर, जल्दी शांत रहो, पूछिए हैं? सर इधर से। किसका शिवम बताएगा इसमें किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है किसका? हाँ बताओ। चारों हाँ ऊपर से नीचे जाने को पड़ता है। सर बता रहे जल्दी से कहीं बोलने के लिए। कौन है? निकाल होगा। खुद ही कर लो, अपने से दिक्कत हो रहा है। किसका होगा? खुजली नहीं कर सुने रहे किसका बोला? इसका हाँ हैं? हाँ एमजी राहुल कहेगा BE का। बी का। बी होगा सर, सही है पवन सही है, सब गलत है। सर, गलत है सर, बी होगा। पवन गलत है? पवन गलत है सर, पूरे गलत है। अरे पवन बी गलत का है। थी, तू कहाँ बी घूम रहे हो? होगा, ये बी बी बोला, बोला था, बी बोला। ये गलत बोला था राहुल। एमजी हमको लगा बोल रहे इधर। राहुल कैसे गलत हुआ? ऊपर से नीचे जाना क्या? अब ये तो बताई थी बढ़ता है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, बढ़ता है। इसीलिए कहते हैं कॉन्शियस रहो। पवन बताया सही सबसे पहले। चलो तो हम नहीं सुने उसका। अब पहला क्वेश्चन लिखो, लिखल है जब हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन नाइट्रोजन या फ्लोरीन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन या फ्लोरीन से संयोग करता है तो उनके बीच एक वीक बॉन्ड बनता है। वीक मतलब क्या? कमजोर, दुर्बल, मर्तुका। अंडरफॉल समझ में आ गया ना? जब हाइड्रोजन किससे बॉन्ड बनाता है? फ्लोरीन से, फॉर्म से बॉन्ड बना, उसके बीच में एक वीक बॉन्ड बनता है, उसी बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं या कह देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को हाँ अच्छा से लिखेंगे तब, जब निकालेगा पहले वाला पीडीएफ, तब पहले वाला पीडीएफ निकालो क्लास में, वो जो पढ़ाए होंगे अगले बार वाला। इसमें सिस्टमेटिक नोट्स बना हुआ था, अगले बार बनाए थे हम, उसको लिख देते हैं। बनाए थे ना हाइड्रोजन बारे में बनाए थे। बार बार नोट बनाने में दिक्कत होता है, कितना दिमाग खराब करेंगे। समझ में आया? अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा है तो बता दोगे? नहीं बनेगा अब ये नहीं होगा। क्लास अटेंड था क्या? तो कुछ नहीं होगा तुमको। कोरोना का इलाज है? कैंसर का है। टीबी का लेकिन ऑप्शन डी का नहीं है, कोई इलाज नहीं है। समझ में आ गया ना? ऑप्शन डी कोनो इलाज नहीं है। है एगो इलाज है सर। मेकअप नहीं बन रहा है, देखते सर, ना। दोबारा दक्षिणा देखे। हाँ वो तो नहीं है। ना, इस दवाई बन रहा है। ये दवा है, ये original दवा है। ये दवा उतना काम का नहीं है जितना काम का पुलिस बना देगा, आपका स्मार्ट बना देगा। दाग तो रहबे करेगा ना हाँ, सर। ठीक हो ये मरहम जाओगे लेकिन लगाने के बीमार लिए। फिर पड़ जाओगे। परमानेंट इलाज नहीं है, उसके लिए सामना बना पड़ेगा। ये खाली मरहम लगाएगा, दाग तो रहबे करेगा ना। हाँ बहुत पढ़ा लिखल है तू तो, मोबाइल से भी उसका दिमाग तेज चलता है। बहुत पढ़ा लिखल हो। अंकित हमारे सीमम का सर जो वैसे चलता इंजीनियर है। अंकित कुमार जी नहीं सर। सर, ये का लगा है, रहने दो। यार शिवम शांत रहो। सुनता है। का स्टूडेंट है।
जब हाइड्रोजन परमाणु इससे करेंगे कनेक्ट तब कौन बॉन्ड बनेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो शेयरिंग, ये क्या हुआ? नो शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं होता है। शेयरिंग मतलब साझेदारी साझेदारी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का इसमें शेयरिंग नहीं होता है। और इस बॉन्ड को है ना लिखना बढ़िया से, बड़ी बढ़िया सिस्टम। इस बॉन्ड को ब्रेकिंग लाइन BREAKING ब्रेकिंग लाइन या डॉट फील्ड LINE ऐसे करके हो वाला साइन से द्वारा सूचित करते हैं। द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं। ये पेज किसको देंगे लिखल का वाला? हमको दे दीजिए। शिवम को देंगे, सब तुम लोग को देंगे। नहीं बोलता है मतलब क्या? चलो कौनिक दे बना ले दा किया तुम्हारे बोले लागल करना कर दे हमें 5-6 के सब एक भेज देते। हां इतने ये दो प्रकार के बॉन्ड बनते हैं। ये जो बॉन्ड बनेंगे ना, दो प्रकार के बॉन्ड बनेंगे। जैसे हां लागल छै कागज में। अच्छा देखो एक चीज देखो, जैसे 10 आदमी मेरे पास है, बॉन्ड बनाना होगा, कैसे बनाएंगे? 10 आदमी के साथ कौन उसका ठीक पता लगेगा। एक जैसे मेरा हाथ दो हाथ है, एक हाथ इधर वाला आदमी एक हाथ इधर पकड़ेगा, फिर उसका वो हाथ उसका इस प्रकार से, या वो एक या हो सब खुला रहेगा। वो होगा ना। एक तरीका और है, हम खुद ऐसे करेंगे, ऐसे अपने हाथ खुद को पकड़े रहेंगे। दो तरीका हुआ ना, इसी प्रकार से देखो। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? एक है इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आज जल के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा। अभी स्ट्रक्चर जानते हो ना, एक्चुअली में जल ऐसा नहीं होता। आज बताएंगे उससे जल होते हैं। पानी पानी का है आज जानोगे। अंतर अणुक हाइड्रोजन। आपके पास टाइम है ये कहाँ टाइम नहीं है? पूजा करो सिला खोल करके। अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। एच बॉन्ड लिखिए। अगला हम कैसे मारेंगे? इसमें है इंटर मोलिकुलर, इसमें है इंट्रा। इंट्रा ठीक है। इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। अंतरा अणुक। एनसीईआरटी किताब उनका चैप्टर खोजो, निकालो चैप्टर इसको। पवन देव जी निकालिए ना। ये आए बोले सर जी बॉन्ड वाला चैप्टर निकालो। पेज बदल दे, तुमको मिलेगा। अब हम दोनों खोजने के लिए हाँ मिल जाएगा सर, कहाँ मिलेगा सर? इधर देखो पढ़ा लिखा लोग। हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इंटरमोलिकुलर, एक होता है इंट्रामोलिकुलर। अंतर अणुक और अंतरा अणुक। ये क्या होते हैं? अंतर अंतर अणुक हाइड्रोजन बंधन। ये क्या होते हैं? अंतरा अणु। ई की भांज है। अंतर में होगा खुद के साथ, अंतरा में होगा दूसरे के साथ। समझ में आ गया ना? आप पकड़ लिए ना अंतरा। पता चल गया ना? सर हमको बताइए फिर से। हैं? हमको फिर से क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट पेज तो बताएंगे। है सर बताइए। लगल है ये अभी बदल के कहां रे भाई? नेक्स्ट पेज। अभी तो परिभाषा है सिर्फ लिखे। हटाओ पेज नंबर 4 भी है। हाँ नहीं 4 इसको बना। हटाओ ना इसको। राहुल लिखने वाला है देखो। चलो यहाँ। इस बॉन्ड को, यह बॉन्ड आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड से कमजोर होता है। ये जो बॉन्ड होते हैं ना, आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं? कमजोर होते हैं, वीक होते हैं। अभी जो पढ़े हो ना आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड, उससे ये बॉन्ड कमजोर होगा। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड की परिभाषा सुनो। जब हाइड्रोजन परमाणु किसी परवल ऋण विद्युत परमाणु, जब हाइड्रोजन परमाणु पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसका जो एटम रहेंगे उसके साथ जुड़ेंगे, तो एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के पावरफुल जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे उसके मध्य दुर्बल बंध स्थापित करता है। उसी को हम लोग हाइड्रोजन बंध कहते हैं। नया का समझ परिभाषा इतना तो दिखते नहीं था कुछ। ये ना पहला ये कहाँ निकालिए तो हाइड्रोजन। इंटरमोलिकुलर लीजिएगा सर ये। नहीं,
इंटरमोलिकुलर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतर आणविक, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंधन। समझना प्रयास को। जब हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण दो समान या असमान अणुओं के बीच होता है तो उसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। जब हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण दो समान, लास्ट में होगा, देखो चैप्टर का लास्ट में मिला, लास्ट में है ना, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड समझाते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण दो समान या असमान अणुओं के बीच होता है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड समझ जाएंगे, अब उसे होता है तो उसे कहेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे देखो H2HF के बीच, HF के बीच हाइड्रोजन DROGEN हाइड्रोजन बॉन्ड, HF के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो यहाँ से HF के बीच, हालांकि पूरा बात नहीं लिखे हुए यहाँ पर, बुक में पूरा बात दिया हुआ है। अब पहले ये बताओ कि मैंने बताया इसके लिए देना पड़ेगा दो बात, एक डायपोल देना पड़ेगा। डायपोल द्विध्रुव क्या होते हैं? द्विध्रुव मतलब कब बनते हैं डायपोल? जब प्लस मतलब द्विध्रुव सर, डायपोल बताए थे जब, मतलब ये तो बताए थे सर, प्लस दो तत्व, जब कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण दो असमान परमाणु बीच में होता है, जब कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण दो असमान परमाणु के बीच में होता है, तब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे उस पर पार्शियली नेगेटिव और दूसरे पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। तो उसके कारण एक प्लस एक माइनस, इसके पोल बनेंगे, उसी को द्विध्रुव डायपोल कहते हैं। अब देखो जैसे HF है, H हाइड्रोजन, HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनते हैं तो H, आगे देखो समझो, यहाँ से प्लस है माइनस है, माइनस है, यहाँ जो प्लस है, क्या अट्रैक्ट होंगे कि दूर जाएंगे? कौन सी ये अट्रैक्ट होंगे? ये प्लस यहाँ पर लिखे नहीं है, ये प्लस समझ चलो, लिखा हुआ प्लस, ये माइनस है, यहाँ माइनस है। एगो चुंबक का नॉर्थ पोल लाए हो इधर से, ये भी नॉर्थ पोल, अट्रैक्ट होंगे ना? हाँ, तब इन दूर जाएगा, नॉर्थ तो कहा, यहाँ भी अट्रैक्ट होगा। विकर्षण होगा सर वहाँ पे। अरे ई माइनस फिर तो क्या होगा, साथ आएगा, दूर भागेगा ना, साथ आएंगे, अट्रैक्ट तो होगा। नहीं आएंगे तो ई पलटी मार लेगा अपने आप, क्या करेगा? पलटी मार, ई हो जाएगा प्लस, ई हो जाएगा माइनस, ई क्या होंगे? आकर्षण और फिर इसके बगल में एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला। इस प्रकार से खास बल से जुड़ जाते हैं। खास बल से एक छोटी कमजोर बल से क्या होते हैं? इसी बल को हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। और जल के अणु इसी प्रकार एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जल के अणु। स्ट्रक्चर बनाएंगे तब बताएंगे, इससे समझ में आएगा। कुछ आइडिया लगा? वो जो डायपोल वो डायपोल प्लस माइनस जो है, वो डायपोल क्या होते हैं, एक दूसरे से वीक फोर्स के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। और वही वीक फोर्स हाइड्रोजन बंद, उसका नाम रख दिया है मैंने, कमजोर बल, इसलिए तो हाइड्रोजन बंद हो गया। आवारा तत्व है ये, कमजोर बल है, वीक फोर्स है ना। तो HF के बीच हाइड्रोजन बंधन। अब HF के बीच जब बनेंगे हाइड्रोजन बंधन, HF के बीच जब क्या होंगे, बनेंगे, ठीक है। अब देखो तो F हो गया, तो इसके बीच क्या होंगे, यहाँ से खींचेगा। वैसे तो HF के बीच में से होते हैं, मैंने पहले बताया, H प्लस होंगे और F होंगे ऐसे, और डेल क्या होंगे, माइनस होंगे, डेल क्या होंगे, प्लस, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है तो खींच लिया। तो वही बात यहाँ होंगे, यहाँ डेल का पॉजिटिव चार्ज, डेल का क्या होंगे, नेगेटिव। एक इससे प्लस माइनस क्या बन चुका है, डायपोल बन चुका है। क्या बन चुका है, डायपोल बन चुका है। अब फिर देखो बगल में एक और आएगा, यहाँ हाइड्रोजन आएंगे, हाइड्रोजन का डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ देख लो, बाद में उसको देखना, डेल्टा क्या होंगे, पॉजिटिव, डेल बोलो ना, डेल का क्या होंगे, नेगेटिव। फिर इधर हाइड्रोजन का डेल का पॉजिटिव, और इधर फिर फ्लोरीन का बोलेंगे, डेल का क्या बोलेंगे, नेगेटिव। हाँ, इसी प्रकार से आगे चलते रहेंगे, इसी प्रकार यहाँ भी क्या होंगे, चलते रहेंगे। अब यहाँ पर क्या होते हैं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होंगे, तो एक फोर्स के थ्रू दोनों क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। फोर्स के थ्रू क्या हो जाएंगे, एक दूसरा का हाथ क्या होगा, पकड़ लेके, दूसरा का हाथ क्या होंगे। तो इस प्रकार से इसी जो यहाँ जो ये बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड का निर्माण हुआ है,
ये जो बॉन्ड का निर्माण हुआ है इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो बॉन्ड का निर्माण हुआ इसी का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। एक वीक फोर्स के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्ट हो चुके हैं डायपोल के कारण, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है। ये देखा हम लोग HF हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखते हैं H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं, किसमें देखेंगे, H2O में। ये समझ में आ गया ना। H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब जल का बनेंगे निर्माण, तो मैंने जैसे बताया कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ देखो मैंने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा फोन लगा, मतलब हाइड्रोजन डायरेक्ट किससे कनेक्टेड होंगे, फ्लोरीन से, डायरेक्ट कनेक्शन है फ्लोरीन से। अब सुनो हाइड्रोजन बंधन होता क्या, उसका परिभाषा सुन लो थोड़ा, क्या होती है हाइड्रोजन बंधन। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन कनेक्टेड किससे है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट से। हिंदी में बोले, हिंदी में क्या लिखा है, उच्च ऋणात्मक प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु, बड़ा कष्ट होता है बोलने में। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, फ्लोरीन कैसा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, और ये भी कनेक्टेड किस हाइड्रोजन से है। अब देखो ये फ्लोरीन है ना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, किससे कनेक्ट हो चुका है, हाइड्रोजन से। फिर ये इसका हाई किससे कनेक्ट हो चुका है, हाइड्रोजन से। तो जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल ऋण विद्युतीय जुड़े होते हैं, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, तो एक अणु के हाइड्रोजन, एक अणु के हाइड्रोजन, एक अणु के हाइड्रोजन दूसरे अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु एक दुर्बल बंध से क्या होते हैं, स्थापित हो जाते हैं, उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बंधन उसको कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बंधन उसको कहेंगे। अब जल में देखेंगे, वाटर में किस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है, तो वाटर का स्ट्रक्चर बनाए होंगे, वाटर का स्ट्रक्चर बनाए होंगे हम लोग, वाटर का स्ट्रक्चर देखो यहाँ होंगे बनाए हुए इस प्रकार से। नहीं वाटर के नहीं है ये, तो पहले वाला पेज देखो वाटर का डायपोल वाला दिखाए होंगे, देखो तो वाटर का डायपोल वाला दिखाए हैं, वाटर का नहीं दिखाए हैं, अरे ये नहीं है अभी जो पढ़ाए हैं हाइड्रोजन नहीं दिखाए हैं, डायपोल वाला ई करवा करके, ई वाला गप करके दिखाए होंगे ना, जहाँ पढ़ाए होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड वहाँ पर चौथा वाला है, या तो यही तो है हाइड्रोजन H2O वाला है ना, H2O वाला देखो इस प्रकार से हाइड्रोजन, इस प्रकार से किसमें होती है, जल में होगा, यानी कि है ना जल का। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेंगे, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ इस प्रकार से होते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्या होंगे, हाइड्रोजन, तो इस प्रकार से होंगे, समझ में आ गया ना। इस पर डेल क्या होंगे, पॉजिटिव, डेल क्या होंगे, निगेटिव, डेल क्या होंगे, पॉजिटिव। अब देखो अब यहाँ से क्या हुए हैं, किस प्रकार से कम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, डेल पॉजिटिव और डेल क्या होंगे, निगेटिव। अब ये तो एटम है, ये तो एक कंपाउंड हो चुके हैं। अब बगल में फिर इस प्रकार से आएंगे, अब बगल में जो आएंगे वो बगल में होंगे, रुको ना, ऑक्सीजन है हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन डेल का पॉजिटिव, ऑक्सीजन डेल का नेगेटिव, हाइड्रोजन डेल का पॉजिटिव, और फिर यहाँ क्या आएंगे, हाइड्रोजन डेल का पॉजिटिव, ऑक्सीजन आएंगे डेल का निगेटिव, और डेल का देखो ओवर लिविर कर रहा है, बुझ गया, तू भी बुझ गया है, तो बहुत ठोस हो पढ़ने में। आगे चलो, अब ये ऋण विद्युतीय परमाणु है, ये प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु है। जब एक यौगिक के ऋण विद्युतीय परमाणु दूसरे के हाइड्रोजन से जुड़ेंगे, जिसमें सुनो सहसंयोजी बंध से जुड़े, जब हाइड्रोजन परमाणु, जब हाइड्रोजन सुनो यहाँ, वहाँ मत ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, वहाँ डिफिनेशन में पढ़ा, यहाँ सोचो। जब हाइड्रोजन परमाणु किसी ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ जुड़े होते हैं, जब हाइड्रोजन परमाणु, अभी देखो यह ऋण विद्युतीय परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु किसी ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, तो एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु, एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु से एक दुर्बल बॉन्ड के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जुड़ जाते हैं, जुड़े होते हैं, जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये यहाँ पर कौन बॉन्ड बना लेगा, दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, H बना लेंगे, और इसके बीच भी बनेंगे Hb, इसके बीच भी क्या बनेंगे, इस प्रकार से आगे जाते रहेंगे। और जल के मॉलिक्यूल एक दूसरे से H2O का एक मॉलिक्यूल, अब बहुत सारे अशक मॉलिक्यूल होंगे H2O का, वो आपस में क्या होते हैं, एक वीक फोर्स के थ्रू, हाइड्रोजन थ्रू कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए वो जल बना हुआ है। जल नहीं होता, जल कुछ आज और ही होता, जल आज पानी होता। कुछ समझ में आया।
ठूस दिया। तो जल के अणु बीच में कौन बल लगता है? H2O मॉलिक्यूल बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है, और वो एक वीक फोर्स है। वो क्या है? वीक फोर्स है। अधिक फोर्स होगा तो सॉलिड बन जाएगा ना, समझ रहे हो ना? चलो टाइम तो हो गया। हो गया टाइम, हम क्या करेंगे? नहीं मतलब लिखिए सर। हाँ लिखेंगे ना, हम तो लिखबे करेंगे। तू का लिखने के लिए इसीलिए लिखे, नहीं तो लिखबो नहीं करते। आगे चलो। विपरीत है। हाँ यूनिवर्सिटी तुम पर में फेंक तेरा दिए। के जैसा ही। शिवम ने ऐसा क्या, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और राहुल की इच्छा है, ठीक है, पवन मान का लेंगे मन है, सब। समझ में है कि ना? H2O और H2O और सत्यम को और NH3। अरे ये समझ में आया ना सबको? हाँ सर। बोलो ना, हमको समझ तो लगता है कि नहीं समझ में आया। हल्ला करते तो क्या हाँ समझ सर में पूरे आया? आया समझ। हल्ला इन करते हुआ हैं कोनो जोर बात, जाते तुम हल्ले न तू करते हो। कत्ते तो हल्ला देखो करते तो कितना हल्ला कर रहे हैं। H2O और NH3 घबरा जाता है। अणुओं के बीच बोलना है, लेकिन अणुओं के सही बीच। समय और सही जगह पर बोलना हाँ, है। वही जब तो जरूरत नहीं पता है पड़ेगा सर। तब, जरूरत पड़ेगा तब। वही नहीं पता है। अब H2O और NH3 के बीच बनेंगे हाइड्रोजन बंधन। अब देखो H2O इस प्रकार से आएंगे, डेल का पॉजिटिव, डेली डेल का नेगेटिव। फिर नीचे दिखाओ, ऊपर दिखाओ, कुछ नहीं है, कहीं दिखाओ कहीं ना। दिखाई दीजिए। पॉजिटिव आ चुके हैं, और एक कनेक्शन हो जाएंगे हाइड्रोजन से। किससे कनेक्ट हो जाएंगे? डेल का पॉजिटिव, नाइट्रोजन है। इस प्रकार से डेल का क्या होंगे? पॉजिटिव, पार्सली पॉजिटिव, और पार्सली क्या होंगे यहाँ से? माइनस हो जाएगा वाह। पॉजिटिव। इस पार्सली क्या होंगे? इस पर नेगेटिव। इसी प्रकार से कनेक्शन होंगे। तो यहाँ जो दोनों के बीच में बॉन्ड बना, ये वाला बॉन्ड, इसी बॉन्ड को कहेंगे हम लोग H बॉन्ड। यहाँ प्लस दीजिए सर हाइड्रोजन। H बॉन्ड बन चुका है। समझ कुछ आया इस प्रकार से? हटाओ इसको। तो कुछ इस प्रकार से हाइड्रोजन बंधन का क्या होती है? निर्माण होती है ना? एगो बंधन तो पढ़ लो, एगो हाइड्रोजन बंधन का और प्रकार है ना। तो ये कौन बंधन था? एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था ना, अलग अलग आदमी से। तो ये हो गया अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध। अब है ये अंतर आणविक था, ये अंतर आणविक था। ये अब अंतरा अपने अंदर बनाएगा, खुद से बनाएगा बॉन्ड। अंतरा खुद से क्या होंगे? बनाएगा। ऐसे करके। क्या ऐसे करके बना सकते हैं? पीछा करके हाथ, एक हाथ तो पीछा लो, एक हाथ ऊपर से, दो हाथ मिला लोगे ऐसे करके। एक बार करो। हाँ सर मिला देंगे। तो ये देखिए ना, दिक्कत होता हाँ है सर लेकिन। मिला लिए। दिक्कत होता है मिलाने में, इसलिए हम लोग कैसे मिलाएंगे? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मिलाएंगे। ये देखिए मिल कौन को नहीं मिल रहा है? चलो ठीक है, बाबा रामदेव का सब चीज मिलता है। गया। सुनो 2 नंबर में व्यायाम क्या हो रहा है सर? कसरत करवा रहे हैं। तू बोले चिकन रिकॉर्डिंग है इंट्रा खेला खाली मोलिकुलर, जिसको समझ में ना आएगा खुल के पूछेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड अंतरा। आज सुना ना अंकित, तुम्हारा खूब बड़ा आज किया है। वीडियो सुन लेना है, सही कह रहा है। ये वीडियो का स्पेशल व्हाट्सएप पर शेयर करें। कल ये देही सुख दे रहा है सर। अंतरा सर बोले तो आणविक हाइड्रोजन बंध, जरूरी से। हाइड्रोजन बंधन। देख लिया बढ़िया से। और तू दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंधन है। हाँ सर वीक फोर्स है, कभी तो गिर जाते हो। वीक फोर्स समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? और तुम दोनों के बीच में कौन बंद है? हाँ हम लोग बीच में हम लोग के नाभिकीय बल है, हैं? न्यूक्लियर फोर्स, हाँ। कभी नहीं टूटेगा। तो ताकतवर बल है। कोई दिक्कत? 2-4 फेंट दोनों मारो तो दूसरे को तुरंत टूट जाएगा। टूट जाएगा। चलो बॉन्ड बनाना है तो न्यूक्लियर नाभिकीय बल बॉन्ड बनाओ। नाभिकीय बल को क्या कहा जाता है? नाभिकीय फोर्स लगते हैं, लेकिन वहाँ बल कुछ और बोले होंगे नाम। नाभिकीय फोर्स लगते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच में। और कुछ और बल, बोले थे? अरे बल बोले होंगे, फलना बल का नाम जरूर लिए होंगे, कुछ थोड़े होता है। नाभिक के बल बोले नाभिकीय बल बोले थे। वाह। अच्छा बोले थे सबसे वही बीच में जो था वो- हाँ यही बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बोला, नाभिकीय बल बोले होंगे। हाँ काफी ताकतवर है, जो कि प्रोटॉन को क्या करते हैं? बांध के रखता है, बांध देता है, छीन देता है। नहीं तो भाग नहीं जाएगा। वो किसकी? प्रोटॉन पर काम करेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर काम करते हैं। वो आवेश से स्वतंत्र होते हैं, आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंधन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और बना पेज लगाना पड़ेगा। नहीं इसी में निमा देते हैं। हाँ, निमा दीजिएगा यहाँ हाँ है सर, एक और लगा है लगाते शिवम हैं का मन है। मोहन तो होते जरूर लगा दे क्या? लगाएगा तो पढ़ाइए हाँ, देंगे। है, लगा लगा नहीं कल पढ़ाएंगे, क्योंकि टॉपिक कल अलग सिग्मा अलग से हो रहे हैं। ठीक है सर। हमको भी पढ़ाए थे एक दिन, हम यहाँ से यहाँ तक तुमको भी पढ़ाएंगे। यहाँ शुरू हुआ था ना, यहाँ तक अलग डेट में लिखा रहता है, इसीलिए अलग डेट में मिस्टेक से डेट लिखा गया। मिस्टेक से डेट क्या हुआ? लिखा गया। गया। यहाँ तक पढ़ाएंगे आज। अब बस चलो,
अब ये देख लो, इसमें बेंजीन का देखते हो 2 नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर बनाओ, ये बेंजीन का दे C6 2 नाइट्रोफिनॉल। तो यही वाला बेंजीन का तो मैं अरे। पूछबो करता है कभी कभी। चलो कोशिश करते हैं बनाने का, जगह तो कम है फिर भी। पूछा तो क्या बना? ये कल भी समझा दीजिएगा। बड़ी बढ़िया है। नहीं बनेगा, नहीं दूसर जगह लाओ, पेज लाओ, रफ कॉपी लाओ, यहाँ बना दें। बना दीजिए। गेहूं नहीं है। अरे नहीं बनेगा, ये सब लंबा कल नहीं बता सकते थे। नहीं छोड़ेंगे नहीं, आज बताएंगे। छोटा छोटा बना के बांध देंगे। तुम बात है सर, आप छोड़ दीजिए। कल एक टॉपिक नहीं है हल्ला शांत करो, तखन काट करके फेरे घुसिया ई कलम से हो छोटा जाएगा। छोटा बन जाएगा। तो क्या बोले सर? इंजीनियर का नाम है, तनी उद्योग में टाइम आज तोरा कोनो काम। अरे बना दियो देखिए ना। सर, इंजीनियर वाला ऐसा दिमाग करो। अभी ये चल रहा है। 10 दूर में 15 रूम बना देते मेन चीज। इसको दाबो पेट तौर में, गड़बड़ इधर सीधा करके, अंकित उस पेज में नहीं बनेगा। हाँ अब ठीक अंकित जी बोल रहे हैं करता है। ये ज्यादा से दाबो। हाँ, चलो इधर देखो, इधर देखो। ये मान लो पहले बनाने का बेंजीन स्ट्रक्चर, बेंजीन क्या होता है C6H6। हाँ जैसे यहाँ सिंगल दिया तो यहाँ क्या लगा दो, डबल, यहाँ डबल तो यहाँ क्या होंगे, सिंगल यहाँ सिंगल तो यहाँ क्या होंगे, डबल। तब इसके अनुसार से रुको, सही है तो है सर, यहाँ पे सिंगल लगेगा। ठीक है। सर सही है। सिंगल डबल। हाँ इसमें सिंगल है डबल रटे थे। ठीक है डबल, हमने अरे हम कुछ और सोच रहे हैं, तू कुछ और सोच रहा है। जहाँ से उठा है डबल ऐसे कौन करेक्टर होंगे, हाइड्रोजन, इस सब से कौन करेक्टर कर दो किसको, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को। बेंजीन स्ट्रक्चर में सिखाएंगे तो सीखना कितना % चार्ज हुआ। और यहाँ से कनेक्टेड होंगे ऑक्सीजन, OH हाइड्रोक्साइड। 12th में जाओगे ना तब पढ़ना। जाएंगे। ऑक्सीजन सर। और यहाँ पर सिर्फ हम समझा रहे हैं कौन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो ये स्ट्रक्चर बनता है 2 नाइट्रोफिनॉल का, C6H6। यदि बात करेंगे ना बेंजीन का, तो ये सब जगह क्या लगे होंगे खागो, हाइड्रोजन। अल्टरनेट सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल होते हैं। और क्या हाइड्रोजन, ये हो गया किसका, ये हो गया बेंजीन का। क्योंकि यहाँ पर 2 नाइट्रोफिनॉल है, तो फिनॉल होगा तो वो इस प्रकार से हो जाते हैं फिनॉल का। इस पर मत दिमाग लगाओ कैसे बना। अब सोचो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेंगे, इस पर मसला लगाओ, क्योंकि 12th का सिलेबस में ये है। समझ में आ गया ना। हाँ इधर भी आज होगा, इधर छूट गया। अब जगह कम है, की करेंगे हाइड्रोजन में आए। बोले सिंगल बॉन्ड दे देते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, 3 मतलब समझ गया होगा। अब क्या होंगे, यहाँ जो हाइड्रोजन है अब किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से। समझ में आ गया ना। और ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। इन दोनों के बीच में क्या काम करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स। यहाँ पर बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, H भी बनेंगे। तो ये अंतर आणविक मतलब अपने में बनाया, दूसरे से बनाया नहीं है, इसीलिए ये अंतरा आणविक हो चुके हैं। ये दूसरे से बनाया, इसीलिए ये क्या हो चुका है, अंतर आणविक। ये अंतर ये अंतरा, दोनों में अंतर है। इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर। यहाँ पर जो है ना 2 नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, क्योंकि ये ऋण विद्युत परमाणु, प्रबल विद्युत परमाणु है। ये हाइड्रोजन है, तो बीच में क्या होंगे, बॉन्ड बनेंगे। कौन OH, यहाँ पे मैंने कहा ये जान लो स्ट्रक्चर होता है 2 नाइट्रोफिनॉल का, दिमाग नहीं लगाना। 12th पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। 12th चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे थोड़ा ना, और बढ़िया समझा दीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में है ना, हाँ वही सब काम करोगे। थोड़ा मोड़ा हम भी देंगे आइडिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जी थोड़ा मोड़ा आइडिया मेरी जगह है ना। सेकंड है। 12th में 12th यही पढ़ोगे खाली तुच्छे, नहीं कंफ्यूज कर जाओगे पढ़ते पढ़ते केमिस्ट्री। अरे आसान है, कुछ नहीं है। बेंजीन स्ट्रक्चर बनाने कल सिखाएंगे।